अब हम करेंगे जरा अपना करना। मान भाई, या पहले पहले डॉट्स तो क्लियर कर देते यार। एक डॉट्स था, क्या कह रहे हो? एक डॉट मुझे प्रॉब्लम है वो बता देते। हाँ सोच। मैं ये बोल रहा हूँ उस दिन आप क्लास करवाए भाई, वो उस दिन बताए कि बेरिस था मार्केट पुलिस हो गया, वो मुझे समझ नहीं है कैसे आप समझाए हो वो थोड़ा ऊंचे बोलो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो, आ यार रही है? हेलो, मैं बोल रहा वो भाई, वो बायस कैसे उस दिन बताए थे मुझे वो बता दो। उस दिन बताए थे ये पुलिस यहाँ से हो गया मार्केट, वो मुझे समझ नहीं आए, वो बस बता दो मुझे। और एक मुझे फाइन प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्डर फ्लो जो बता रहे हो कि ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो से रिफाइनमेंट करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कौन सा ऑर्डर फ्लो लूँ, कौन लिक्विडिटी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बैक टेस्ट कर रहा हूँ, फेल हो जा रहा है। अच्छा, क्या डाउट था जरा दोबारा बोलना है यार। मैं तो सुन नहीं पाया था आपको। हेमंत को डाउट का बस बायस का पूछ रहे थे ना आप पहले। हेमंत। हेलो हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ हेलो यार। तो हेलो, मेनली बायस का ही था यार, देखो। नहीं या नहीं, यार वो बोलो बताओ बोलो। भाई, ये जो आप यहाँ से बताइए कि यहाँ से मार्केट पुलिस होगी, वो कैसे पता किया कि मार्केट यहीं से पुलिस होगी? जो नीचे कौन सा नीचे वाला लाइन में लगा? है, यहाँ पे मल्टीपल है, जहाँ से हुआ था कोई स्टार्टिंग बताओ। ये यहाँ पे लास्ट जो नीचे लाइन है ना, नीचे वाला जो जोन बनाए हुए हैं, लाइन दो लाइन का। ये तो एक, ये तो एक लोज की, इक्वल लोज की लाइन है, ये तो इक्वल लोज की लाइन थी। नहीं, वो बताया ना उस दिन कि यहाँ से मार्केट, मुझे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट पुलिस जाने वाली है। वो कैसे पता किए अब मार्केट अब पुलिस हो गया है? मार्केट तो हमारा, पहली बात तो बुलिश हमें पता था हाई टाइम फ्रेम की मदद से। वो तो हमारा इस लो से हमारा बुलिश था, ठीक है, मतलब रिकवरी के तौर पे इस लो से हमारा हाई टाइम फ्रेम में बुलिश था, ठीक है। बुलिश कैसे था, यहाँ पे तुम देखो जाके, ये रहा मेरा। अब ये देखो, यहाँ पे तुम देखो, ये एक लो की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी, तो लिक्विडिटी अंदर होगी, उसके बाद क्या था, मेनली यहाँ पे सिंगल एक की था, ठीक है। देख रहे हो, मेनली इस की से जैसे टैप हुआ ना, इस की के एरिया में आया, डेली के लेवल पे यहाँ से वो अपनी रिजेक्शन देना स्टार्ट कर गया, यहीं से ही, ठीक है। देख रहे हो, तो मैं 15 में जाऊँ, वो यहीं से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर गया था, तो मैं मेनली जितना बुलिश था ना, मैं यहाँ से बुलिश था। अब देखो इसके अंदर ना, फिर अब डायरेक्टली अप साइड का मूव तो आता नहीं है। अब देखो उसके अंदर हुआ क्या यहाँ पे, अब यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गया, यहाँ से अब इसने, यहाँ से अब ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये सारी की सारी थी इसके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, पूरी की पूरी, ठीक है, वो से ले ली। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा पुल बैक देना था, ठीक है। तो ये भी एक और इसने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेते हुए क्या बना दी, एक और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये बना दी इसने यहाँ पे, ये वाली देख रहे हो। भाई ये लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी क्या है? इसको ऐड करेंगे, ये अब ये फिर ये जो सीन है ना, ये है वैसे, ये तुम्हारा वाइस नहीं, ये है तुम्हारा एक तुम्हारी रेंज है, ये देख रहे हो। अब ये जो उस दिन से शुरू हुई थी ना, ये वाले दिन तक, तो मतलब तब था 23 से लेके, हाँ, अब तक, ये अब तक 27 तक जो चल रहा था, ये एक तरह की रेंज थी, वन साइड मूव नहीं था, ठीक है। ये तुम्हारी रेंज थी, इसमें जो तुम्हारे जो भी चलने थे, तुम्हारे टेम्परेरी वाइज में चलने थे, ठीक है। ओवरऑल तुम क्या हो, ओवरऑल यहाँ से बोली ठीक है, बट देन इसमें क्या आता है, देन इसमें आता है टेम्परेरी का सीन। अब टेम्परेरी में क्या होता है, टेम्परेरी के अंदर ना तुम्हें कॉन्सेंसस को देख के चलना पड़ता है मार्केट के अंदर, मतलब आगे जो रोड ब्लॉक्स होती है ना, उन रोड ब्लॉक्स के हिसाब से देख के चलना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे जो यहाँ से जो गिरा था, लेकिन यहाँ से क्यों गिरा था एक्चुअली में, यहाँ पे इसके पास, जब मैंने देखा था ना,
इसकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूरी की पूरी थी, ये वाली लो रेजिस्टेंस थी। इसकी लो रेजिस्टेंस के साथ ही क्या था, इसकी लो भाई रेजिस्टेंस के साथ ही बोलो। ये लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी क्या है भाई, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मतलब यार लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं कि देखो एक स्ट्रेट स्ट्रेट मूव है, इसमें अच्छा। इतना ज्यादा ऑर्डर फ्लो नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे ये देख लो स्ट्रेट स्ट्रेट कैंडल्स हैं सीधी सीधी, इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। मतलब इनको फिर लेना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। कहाँ तक, उनके ऑर्डर फ्लो तक, उनके ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो तक वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अपने आप इजीली टेक आउट हो जाती है। लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं। देखिए क्लीन क्लीन मूव है, कोई बीच में ज्यादा मसला नहीं, स्ट्रेट कैंडल्स हैं, और यहाँ देखो स्ट्रेट कैंडल्स हैं, इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं, जो बहुत ही इजीली टेकन आउट हो जाती है। जैसे कि ये लो रेजिस्टेंस थी, ये टेकन आउट हुई ना, बट उसके अंदर क्या किया इसने, यहाँ पे दोबारा एक और लो रेजिस्टेंस बना दिया। जब उसने यहाँ लो रेजिस्टेंस बनाया ना, देन उसने एक क्लोजली लेवल में ही टैप कर दिया जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, देख रहे हो, एक 2H का था, 2H का क्लोजली लेवल था यही पे, ये वाला। एक हम देखें SBR अपना पड़ा था, तो वो इस SBR की रेंज में जैसे ही आया, वहीं से वो निकल गया वापस, वहां वापस भी निकला। अब ये लो रेजिस्टेंस नहीं है, ये लो रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, अब ये देखो इसमें क्या है, एक पुल बैक्स है, कितने पुल बैक्स हैं इसमें, देख रहे हो, ये हमारी लो रेजिस्टेंस नहीं कहलाती। बट इसमें ये लो रेजिस्टेंस इजीली ले सकती है, उसके लिए हम इसको प्ले कर सकते थे डाउन साइड पे, बेसिक टॉपी मूव था। बट एक लो रेजिस्टेंस को दोनों तरफ से साइड से प्ले, यहाँ से भी और यहाँ से भी। उस इसके अंदर अब चल गई थी रेंज, ये पूरी रेंज चल गई थी, इस दिन से लेके इस दिन तक ये रेंज थी, तुम्हारा कोई एक स्ट्रेट बायस नहीं था, देख रहे हो रेंज है पूरी की पूरी। तुम्हें फिर उसके अंदर इंटरनली प्ले करने पड़ते हैं कि इंटरनल क्या सीन चल रहे हैं हमारे मार्केट के अंदर। अब इसमें मुझे इसकी स्वीपिंग देखना तो की है नहीं की, हाँ की है, देख लो, हाँ डन है, देखा, इस लो की इसने स्वीपिंग कर दी है, यहाँ पे इसने इस लो की स्वीपिंग कर दी है, देख रहे हो, हाँ डन है। ये लो की स्वीप करके एक्चुअली निकल रहा था, जो भी मूव आ रहा था ना, स्वीपिंग करके निकल रहा था, मुझे लग ही रहा था इसने स्लो को स्वीप किया है। लो रेजिस्टेंस वहां तक डन होगी, पूरा ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर फ्लो कर लो, जैसे स्वीप किया वहां से मेनली एक्चुअली रिवर्स हो चुका था ये। अच्छा वो तो अगली बात है ना, मेन वो अलग बात है, ठीक है। वो अब हमें इससे बायस में घुसने की जरूरत नहीं है। अब जो मेनली चीज है ना जो हमने जाननी है, उसके लिए हमें इतने बायस की जरूरत नहीं है, बस हमें मेन एक डायरेक्शन की पता होनी चाहिए और अपने एक परफेक्ट की पता होना चाहिए, तो हम उसको प्ले कर लेंगे। और अब वो हमने क्या करना है, वो है हमारा, क्या है, मैंने बनाया था कहाँ चला गया, दोबारा कर लेते हैं, वो है अपना, ठीक है, मॉडल। वैसे भाई आप वो लिक्विडिटी वो बायस निकालने के लिए बताओगे बाद में। कौन सा लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी नहीं, बायस बायस में बोल रहा हूँ। बायस की इसके बाद बात करते हैं, बहुत इजी बात है, बट स्टिल दोबारा बात कर लेंगे, अच्छा। तो अच्छा अब मेन बात करते हैं मॉडल, एक मिनट के, ओके, एक और प्रॉब्लम ठीक है, थी मुझे, वो भी बोलो। वो कर दो सॉर्ट आउट। वो भाई मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा ऑर्डर फ्लो लें कौन सा नहीं ले रहे हैं, वो ऑर्डर फ्लो वर्क ही नहीं कर रहा है, बैक टेस्ट में कर रहा हूँ तो पता कैसे चले कौन सा क्यों नहीं ऑर्डर कर फ्लो रहा, ले, कितने टाइम फ्रेम पे ले। क्यों नहीं कर रहा, गलत क्यों कर हाँ। रहे हो, मतलब अब मेरी बात सुनो। अब अगर तुम, मतलब यार अगर तुम एक चलती हुई मार्केट के अंदर लोगे यार, मतलब चलती हुई मार्केट के अंदर ऐसे यहाँ यहाँ से तुम पकड़ोगे तो तुम्हारा वो कैसे वर्क करेगा, ये तो तुम्हें कैसे कैसे लोगे नहीं पता है। मतलब एक जो देखो परफेक्ट तुम कैसे पकड़ सकते हो, जब उसने ना एक साइड का एक टारगेट डन करके ना, अब वहां से वो एक रिवर्सिंग की पॉइंट की तरफ जा रहा है, एक रिवर्सिंग का पॉइंट शुरू हो रहा है। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे क्या है, ये एक टारगेट था, एक लो क्या हो गया, डन हो गया, एक इसकी लिक्विडिटी हो गई डन। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ से किस तरह का मूव दे रहा है, अब यहाँ से ये कर रहा है, एक रिवर्सिंग साइड का मूव दे रहा है, ठीक है। अब रिवर्सिंग हो रही है, अब रिवर्सिंग में पढ़ते हैं पुल बैक, ठीक है, उसमें पुल बैक्स पढ़ते हैं। अब जो पुल बैक पढ़ते हैं उन रिवर्सिंग वाले एरिया के अंदर, वहां पे हमने अपनी क्लोजेस्ट रेंज को पकड़ना होता है, ठीक है, कंटिन्यूएशन के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक और होगी रेंज, अब ये वाला लगा के देखो, जिसे इसको देखो ये कौन सी लेवल में टैप किया था, 1H, 2H में देखता हूँ, यहाँ से रह गया था,
स्लोप है। 1 में शायद कोई लेवल होगा यहाँ पे, 1 का यहाँ पे पड़ा ये लेवल। ओके, 1 का लेवल। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो तुम इसे गौर करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ है। अब यहाँ पे ये सारी मार्केट गई, यहाँ पे क्या किया, अगली साइड का टारगेट जो था एक की लेवल तक का नेगेटिव क्या किया, डन कर दिया। यहाँ से उसने वो लेवल क्या कर दिया, डन कर दिया। अब क्या किया इसने, अब यहाँ से एक साइड हमारी डन होगी, अब यहाँ से कर रही है क्या, कर रही है एक रिवर्सिंग एरिया अपना बना रही है वहां से, ठीक है। अब जब वो रिवर्सिंग एरिया बना रही है ना, तुम्हारा काम क्या रिक्वायरमेंट का तुम्हारा है कि उस रिवर्सिंग एरिया के अंदर ना अपनी कंटिन्यूएशन के लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट डालनी है, ठीक है। मतलब इसको तुम एक डायरेक्शनल चेंज करने के लिए भी ले सकते हो, और तुम इसको साथ में मेनली अपनी जो कंटिन्यूएशन है ना, जहां से अब मार्केट ने टारगेट डन करके अब अगला भी मूव दे रही है रिवर्स करने का, ठीक है, उसके अंदर तुम कंटिन्यूएशन में ले सकते हो अपनी क्लोजेस्ट रेंज में। जो कंटिन्यूएशन है उसमें क्लोजेस्ट रेंज बहुत परफेक्टली वर्क करती है। जैसे ये गई, ये क्लोजेस्ट रेंज थी, यहाँ से चली गई, देन उठी, देन गिरी, अब यहाँ से पुल बैक उठा, क्या था इसके पास क्लोजेस्ट रेंज क्या थी, ये थी, फिर यहाँ से चल के फिर यहाँ से गिर गई। अब ये फिर इतना ऊपर रिसेंट नहीं आया, बट क्या करे, चला गया। रिसेंट पुल बैक लेना है ना। रीसेंट पुल बैक लेना है तुमने अपनी कंटिन्यूएशन में, ठीक है। रीसेंट पुल बैक लेना है कंटिन्यूएशन में। मेनली रिफाइनमेंट तो तुमने वो भी करनी है ना, मतलब मेनली तो तुम्हें करनी है कि अपना हमारा रिवर्स कहाँ से हो सकता है वो भी तुम्हें मार करके रखना है। जब वो सीन हो जाए, अब वहां से एक रिवर्सल निकल आए, अब वहां से एक रिवर्सल शुरू हो जाए, अब जब वो रिवर्सल एक बन जाए, फिर तुम्हें उसके कंटिन्यूएशन के लिए तुम्हें लेना पड़ता है अपने क्लोज का पुल बैक पड़ता है, फिर तुम्हें क्लोज का लेना पड़ता है। जैसे ऊपर भी ये सीन हुआ, नीचे भी ये सीन हुआ, नीचे भी कैसे सीन हुआ, नीचे इसकी लिक्विडिटी डन होगी, लो की डन नहीं, अब क्या हो गया, दोबारा एक रिवर्सिंग उठी। अब रिवर्सिंग के अंदर जब उसकी कंटिन्यूएशन निकलेगी, उसके अंदर हमें अपने क्लोजेस पकड़ने हैं। तो जब हमें पता है ये चेंज होके एक मूव दोबारा दूसरी साइड की तरफ जा रहा है, अब हमें पता है हम दरमियान में से नहीं ले रहे, अब हम चेंज करके ले रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें दरमियान में, देखो यहाँ पे, अब समझ लो तुम लोग यहाँ पे हो, इसका कोई टारगेट डन नहीं होने वाला, तुम क्या करोगे, तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से रिक्वायरमेंट डाल दूंगा, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से रिक्वायरमेंट डाल के इसको उठाऊंगा बाइंग पे। वाई, क्यों, उसको उसका एक मूव है, उसको उसका एक टारगेट डन करने दो, देन उसकी रिवर्सिंग तुम लेना ना, ऑब्वियस सी बात है। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे एक पुल बैक होता है ना, एक ये पुल बैक है, पता नहीं चलता है कौन सा पुल बैक वो रिवर्स करेगा, कौन सा लिक्विडिटी है, कौन सा पुल बैक लिक्विडिटी है। जैसे पिछले क्लास में आप बताए थे एक पुल बैक वो लिक्विडिटी, वो कैसे मतलब पता कैसे कि वो पुल बैक लिक्विडिटी है या वहां से रिवर्स करेगा। क्या मतलब पुल बैक लिक्विडिटी, यार देखो मेरी बात ना, लिक्विडिटी पुल बैक के चक्कर में पड़ क्यों रहे हैं हम उस चक्कर में पड़ क्यों रहे हैं इसमें, अगर हम देखें यार, मोस्टली अगर होता क्या है मार्केट के अंदर, हम उसमें जा क्यों रहे हैं यार। तुम्हें कौन से लेवल में कंफ्यूजन है, मुझे वो बताओ, हम वहां चलते हैं। जैसे वो मुझे ना कौन सी जगह पे आएगी तुम्हें, पीछे से मैं बैक टेस्ट कर रहा था, तो उसमें वो पता कहाँ पे नहीं पीछे चल कर रहा, रहे थे, बहुत पीछे था वो, मैंने कहाँ पे कर रहे थे, बार रिप्ले करके वो कर रहा था। कितने पीछे गए थे, और पीछे, और पीछे चलो, 15 मिनट टाइम है। और कितना पीछे। बस यही से ये जो बड़ा वाला डंप आया ना, हाँ ठीक है, ये नीचे नीचे नीचे, देन इधर इधर भाई, ये वाला, भाई नहीं नहीं इधर, और लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट भाई, राइट नहीं लेफ्ट, हाँ ये, हाँ यहाँ पे, यहाँ से, ये देखो यहाँ पे, हाँ जो भी टाइप हुआ है। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, ये पुल बैक आया, हमने यहाँ कौन सी रिफाइनमेंट साइड पे, ये तोड़ दिया। देखो ये जो ये पुल बैक है, ये तीन इधर ये साइड, हाँ राइट साइड में, ठीक है, इधर इधर, ये इधर, नुमान भाई इधर साइड, वो नहीं ये नहीं, ये इधर इधर, लेफ्ट लेफ्ट, और लेफ्ट 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 भाई, इधर इधर, लेफ्ट, ये वाला, नहीं नहीं इधर ये साइड लेफ्ट, ये ये लेफ्ट मैं साइड वाला मैं पुल। मार्क करता हूँ। तीन तीन पे तीन एक पे ये है इसमें, एक ये है इसमें, नहीं नहीं दूसरी इधर साइड, और इधर नीचे उतरो, ऊपर से चढ़ के नीचे उतरो। इधर ये है। इधर इधर मतलब इसके नहीं अंदर भाई, पुलबैक्स तो ही है। तीन पे कौन जहाँ से, पे तीन लिखा है वहाँ पे। इधर नहीं भाई, इस साइड पुल अच्छा बैक अच्छा, जो जहाँ से, यहाँ पे इस हाँ साइड ये में, यहाँ, अच्छा अच्छा इस हाँ साइड यहीं में, पे।
वो डंप बोल रहे हो ना, तो मैं इसकी बात कर रहे हो, डंप की बात कर हाँ रहे हो। हाँ हाँ, यहाँ ये इधर इधर पुल बैक पे करके एक बार। इसकी बात कर रहे हो, अच्छा। हाँ, इस पे एक बार करके हाँ, दिखा। यहाँ पे क्या हुआ था? पुल बैक, कौन सा पुल बैक ले, कौन सा पुल बैक नहीं है, वो मुझे पता नहीं चला। कौन सा लिक्विडिटी है, कौन सा पुल बैक है इसमें ये। 1 2 3, इसमें कौन सा रिफाइनमेंट है? हाँ, इसमें कौन सा पुल बैक क्या है। मतलब कौन सा लिक्विडिटी? ये वाला तो, ये वाला एरिया तो मैंने खुद प्ले किया हुआ है, ये वाला एरिया बहुत खसूसी मैंने प्ले किया हुआ है, ये वाला एरिया। क्या बोल रहे इस एरिया की तो बात कर रहे हो? अगर इसमें क्लोजेस्ट पुल बैक का एरिया देखें, क्या है, ये वाला है ना? क्या था? इसको मैं ओपन करूँ? अच्छा, तुम इसमें कह रहे थे? हाँ, अब इसमें देखो, कौन सा इसमें तो पुल बहुत बैक। सिंपल बायस गया था, इसमें बहुत सिंपल बायस गया था। डंप आया था, डंप यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ना लगा देता हूँ, डीपले लगाता हूँ ताकि ये पीछे रहूंगा, ठीक है। अब देखो डंप निकला था ना, देखो मैं 4x का उस टैप किया, तो मुझे याद है मैंने कुछ पे किया था ये। अब देखो ये क्या था। हाँ, अब यहाँ पे सिंपली डंप निकला, ठीक है। ये एक लो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लिक्विडिटी के ऊपर ऊपर तक हम ले नहीं सकते थे। अब क्या था, क्लोज का ओसीएल था। अब इस ओसीएल पे भाई टैप करते वो ही यहाँ वो से वो मार्केट। नुमान भाई, वो तो मिटिगेटेड हाँ है ना हाँ, की लेवल, वो तो मिटिगेटेड है ना एक की लेवल पूरा। हमारा हार्डली 2 टाइम यूज हो सकता है। अगर ये एक की मिटिगेट। लेवल हमारे पास, वो जस्ट हमारे पास एक हार्ड ऑफ द टाइम 2 बार यूज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं यूज हो सकता, ओके। ये अच्छा, बात जो समझो, मिटिगेट अगर उसके होने के क्लीन में बाद भी कोई एक नहीं बार है। और यूज कर सकते बस हैं। भला क्यों यहाँ पे क्या हुआ था, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट डंप आ रहा था, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे थे, एटीएच के बाद एक डायरेक्टली फॉल आया था बहुत बड़े वाले, ठीक है, देख रहे हो। उसके बाद ना एक क्लोजेस्ट का लिक्विडिटी लो ये था, देख रहे हो क्लोजेस्ट लिक्विडिटी क्या था, ये देख रहे हो एक बना हुआ है। उसके लो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी बहुत सारी, ठीक है। और वो लिक्विडिटी उसने जैसे लेने का, उसके क्लोजेस्ट में सिर्फ यही एक एरिया बन रहा था, एक लेवल का, जो ऑलमोस्ट एक बार यूज हो चुका था, बट वो 2 बार यूज हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। बट हम उस पर डायरेक्ट तो हम बढ़ नहीं सकते ना, पता नहीं जा सकते। बट हमें एक तरह से डायरेक्शन पता चल जाती है कि हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है। हमें एक तरह से डायरेक्शन पता चल जाती है हमारी। सॉरी पूरे ब्रदर। लेवल्स को मैंने प्ले किया हुआ है, पूरे लेवल्स को मैंने प्ले किया था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मेरा बीपीएम ही चलता है यार। अच्छा, हाँ तो हम इसको थोड़ा और प्ले करते हैं। अब यहाँ से खत्म कर देते हैं इसको। अच्छा, पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ था, ये वाला एरिया था ना पूरे का पूरा, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था। यार ये क्या कर रहा है फॉरेक्स फॉर्म में? जाने तो पीछे मुझे। अच्छा, यार तुम इतना इतना पीछे हो गए थे बैक टेस्ट करने के लिए? तुम तो मैं जंप पे चले गए सीधा। सोचे मैं वो कर लेता हूँ, पीछे से प्रैक्टिस कर रहा था, वो तो मार्केट बन रहा ये तो बोल बहुत रहा ज्यादा पीछे हो गया, कुछ हद से ज्यादा ही पीछे हो गया ये तो। हूँ। थोड़ा सा कैंडल मुझे। अच्छा, देखो सर, इसी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई नुमान भाई। लिक्विडिटी कौन से ऑर्डर फ्लो में लिक्विडिटी है, कौन से ऑर्डर फ्लो में नहीं है, कौन सा ऑर्डर फ्लो ले रिफाइनमेंट के लिए, यही प्रॉब्लम हो रहा है।
अरे मेरे यार, मैं ये बोल रहा था, अब देखो जहाँ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस एरिया की सिचुएशन भी देखो। उस एरिया की सिचुएशन क्या थी? उस एरिया की सिचुएशन से पहले ही एक इतना बड़ा लिक्विडिटी रन आ गया था यार। मतलब मार्केट पूरी क्रैश कर गई थी अपनी, पूरी की पूरी क्रैश कर दी यहाँ पे। इस पूरे के पूरी एरिया में मार्केट स्टेबल कभी थी ही नहीं। अगर तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हल्के से मूव भी ना, हल्के से हल्का मूव भी हमारा कितना बड़ा था, 1000 2000 ऐसे ही डन होगा। स्टेबल है मार्केट ये? तुम इसको स्टेबल मार्केट कहते हो? स्टेबल मार्केट के अंदर भी मैंने ये हर रिफाइनमेंट्स डाली थी मेरे ख्याल से, मुझे याद है। मैंने थोड़ा सा क्रैश में डाली थी, आगे नहीं डाली थी करके, यहाँ पे। ये मतलब मैंने यहाँ पे भी डाल के दिखाई थी सब। मतलब यहाँ पे भी लेक्चर्स में ले रहा था। बट यहाँ पे मार्केट एक्चुअली एक स्टेबल नहीं थी। यहाँ पे क्या हुआ था देखो, अब अगर इसको हम चलने दें, मैं इसको चलने दूँ, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कोई की हमारा टैप नहीं किया, ये हमारा यहाँ पे की था, की छोड़ के चला गया ऊपर, ठीक है। की हमारा छोड़ के चला गया, क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। ये रिसेंट की टैप फिर ऊपर जा रहा है, हमें नहीं पता। हम इसको चलने देंगे जब तक एक सर्टेन की तक नहीं जाता, एक हाई टाइम फ्रेम का बना के नहीं जाता वहां से, ठीक है। तो चलो की था, लीव इट। फिर स्कोप जैसे भाई चलेंगे। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो होता है, इसमें रिफाइनमेंट करेंगे ना, रिसेंट ये ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पे मार्केट के बीच देखते थे हम। फिर मैं इसको हाई टाइम फ्रेम इतना लेके ही यहाँ जो पे, इसको टैप नहीं किया होगा देखना। वो भी टैप नहीं। यहाँ पे मार्केट स्टेबल था ही नहीं मेरी जान। यहाँ पे देखो, अगर कोई हम हाई टाइम फ्रेम को कोई लेवल देखे ना, कोई भी टैप है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे टैप है ही नहीं। जैसे ये एक लेवल था, तुम इसको मान के चलते हो, ये लेवल है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट टैप होगा, तब हम यहाँ से जाएंगे। क्या किया इसने, क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। छोड़ दिया ना यहाँ पे। अब तुम क्या करोगे, तुम इसको चलने दोगे जब तक एक सर्टेन की लेवल बना के उस पर टैप नहीं करता। तो इसको आगे और चलने देता हूँ, ओके। हमको चलने देते हैं और। कुछ तुम्हारा की पे टैप ही नहीं कर रहा है, सर्टेन की पे तुम्हारा टैप ही नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा है। जैसे टैप नहीं करता ना, जा रहा है, तो उसको जाने दिया करो। ये ना समझा करो तुम्हारा मूव मिस हो रहा है, मूव आएगा ही आएगा। उस मूव में अपने आप के ऐसे लगवाने से बेहतर है थोड़ा वेट करके अच्छे मूव पकड़ लिया करो। जैसे यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सेलिब्रिटी एक्यूमुलेशन है। अब क्या कर सकते हैं, इस पुल बैक की क्लोज एरिया में हमको हार्ड एंड फ्रेम लेवल देखता है, क्या मिल गया। अब यहाँ पे क्लोज में सिर्फ एक ही लेवल पड़ा हुआ है, देखो क्या पड़ा है, ये, ठीक है। क्या पड़ा है? अब इसके क्लोज में सिर्फ एक ओसीएल है, 1 आवर टाइम फ्रेम का, क्या है, एक ओसीएल है। अब तुम क्या करोगे, तो अब हम एक रिफाइनमेंट के हिसाब से चल तो हम यही कहेंगे कि अब हमारे इस क्लोजली ओसीएल पे टैप करें, देन हमें हमारा नेक्स्ट मूव मिले कुछ पीछे। इस हमारी की टैप ही नहीं की, यहाँ पे की रह गया, यहाँ पे हमारा की रह गया, क्या हुआ, वर्क नहीं किया ना, रह गया। कुछ वो मार्केट स्टेबल नहीं था। बट अब यहाँ पे क्या है, अब हम आगे जाके कह रहे हैं, अब ये ओसीएल मिला हाई टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे सपोर्ट मिली है लोअर टाइम फ्रेम की। अब क्या कर सकते हैं कि अब इसको यहाँ पे टैप करें, देन हम इसमें हम बाइंग एक्सपेक्ट करें थोड़ी सी। स्टिल नहीं टैप किया, स्टिल नहीं टैप किया। अब अब किया टैप इसने, देख रहे हो? अब क्या किया, अब इसने यहाँ पे, अब इसने टैप किया यहाँ पे, देख रहे हो? अब हम इसको एक वो मान सकते थे हमारी रिफाइनमेंट वाली एंट्री यहाँ पे। कुछ यहाँ पीछे हमारे लेवल्स रह गए थे, टैप इन किए थे, ठीक है। एक मेनली कहाँ टैप किया था, एक मेनली यहाँ टैप किया था। इसको मैंने पूरा एक दिन वेट किया था इस एंट्री को पकड़ने के लिए, मैं लाइव में बैठा हुआ था तब डिस्कॉर्ड पे। मैं इसको भूल नहीं सकता कभी इस एंट्री को, यहाँ से पूरी मैंने कैप्चर की थी ये। सर हम्म। सर जो पुराने लेवल्स टैप नहीं किए तो वो बाद में लिक्विडिटी बन जाएगी या वो लेवल्स देखो जो पुराने लेवल्स अब टैप नहीं किया ना, अब उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। उस अब मतलब जब तक वो लेवल्स तक आएगा ना, उसकी डायरेक्शन एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगी। और जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो लेवल्स वर्क नहीं करेंगे। तो मतलब ये उन्हें नहीं बात, डिलीट कर देना चाहिए। या ऑब्वियसली उन्हें, मतलब इतना चार्ट को ना फजूल में भर के रखना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब जहां ओके हमारी करंट मार्केट चल रही है ना, हमारी मेन टारगेट होना चाहिए, हमारा पीओ होना चाहिए कि उसके हम अपने क्लोजली के लेवल पे भी रखें ध्यान में, ठीक है।
ज्यादा ओके आगे का हम नहीं लिखेंगे। ओके सर। कुछ अगर मेनली हमारा क्लोजली पे ज्यादा फोकस होगा देन हम समझ पाएंगे कि अगले लेवल वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। उस अगले लेवल तक आते आते उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो सकती है। यस सर। अगर तुम देखो, अगर हम कहें कि यहाँ पे समझ लो ये हमारा लेवल रह गया, अब हम कहें कि ये लेवल बचा, अब ये क्या करेगा, इस लेवल को टैप करने आएगा, बट फिर क्या हो सकता है, अगर इस लेवल को टैप करने आएगा देन ये जो लो बना है इसमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, देन क्या होगा, यस सर। दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। यस यस, जब बेरिश हो दोबारा जाएगी। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, लेवल ब्रेक होगा, फिर से वर्क ही डेफिनेटली। नहीं करेगा बाय के लिए। यस सर। तो इस हिसाब से हमें अपने पता लग जाता है कि हमारे प्रोटेक्टिव लोस कौन से होते हैं, ठीक है। कुछ वहां तक आते तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए ना मार्केट का, फायदा ही नहीं है फिर। यस सर। तो इसलिए इसके अंदर तो ये सिंपली एक ही यहाँ पे लेवल वर्क किया था क्रूजली के अंदर, ये वाला। कुछ उससे पहले तो 5 मिनट के अंदर मैंने सारे प्ले आउट किए थे, उनको छोड़ दो। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का वर्क कोई चला नहीं था। यहाँ पे मैं एक्चुअली ना यहाँ यहाँ करके मैं तब इक्लिप्स को जानने लगा था, और इक्लिप्स को मैंने तब न्यूली इन्वेंट किया था इस एरिया में, यहाँ से। फिर यहाँ से मैंने आगे जितना मेरा इक्लिप्स बना ट्राई किया, मैंने यहाँ से शुरू किया था इक्लिप्स बनाना। तो अब जरा मेन इक्लिप्स पे चले हम, इजाजत हो अगर आप लोगों की तो। यस सर। चलो आ जाओ यार। अच्छा शुक्र है, चलो लेट्स सी। अब जो है हमारा मॉडल इक्लिप्स, अब जो मॉडल इक्लिप्स में होता है क्या, देखो इसकी है कितनी टाइप्स है, इसकी है 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन सी है, एक है हमारे पास हमारा 5 मिनट मॉडल, दूसरा हमारे पास कौन सा हमारा, मतलब इसमें दोनों टाइम फ्रेम का एंट्री मॉडल पड़ा है, कभी 5 नहीं लेगा तो 15 लेगा, 15 लेगा तो 5 लेगा, दोनों अवेलेबल है हमारे पास। अब है हमारा 15 मिनट मॉडल। अब देखो, अब जो सीन होता है इसमें, अब जो 15 का सीन है ना समझ लो, अब जो 15 है वो इतना रेडली वर्क नहीं करता। अब रिसेंटली मार्केट में कर रहा था, बट मोस्टली 15 हमारा इतना नहीं चलता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा चलता है हमारा 5 मिनट वाला मॉडल। ओके, 5 मिनट वाला। अब इनका जो आउटलुक है वो क्या है, मैं आउटलुक दिखाता हूँ इनकी। 50 मैं ना तुम्हें दिखाता हूँ 5 वाली का आउटलुक। आई सी अगस्त, अच्छा देखो, अब तुम्हें यहाँ हो, तुम्हें यहाँ स्क्रीन शो हो रही होगी ना, अब देखो यहाँ पे क्या सीन है। अब जो हमारा कंफर्मेशन का सीन है कैसे है, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, अब हमारा कोई भी की लेवल है 15 का, 30 का, 1h का, एनी की लेवल, ओके, बट हमारा परफेक्ट की होना है, वो ये नहीं कि रैंडम उठा ले। अब देखो की है, अब उस की पे हमारा जब हमारा टैप होता है 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो 15 मिनट में टैप करके एक विक बना देता है, ठीक है। विक बना देता है, रिजेक्शन रिजेक्शन वाली विक बना देता है। अब जब विक बनाता है तो ऑब्वियसली बात है, जब उसने अपने एक मेन टाइम फ्रेम में विक बनाई तो उसके लोअर टाइम फ्रेम में मतलब 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो उसने बनाया होगा ना, ऑब्वियसली कोई स्ट्रक्चर तो बना होगा ना वहां पे, जैसे यहाँ पे विक यस लगी है। सर। अब जो हमारा मेन काम है ना, हमारा उस स्ट्रक्चर के अंदर काम है। अब हमें जो अपनी कंफर्मेशन लगानी है ना, हमें उस स्ट्रक्चर के अंदर लगानी है, कुछ वो कैसे लगानी है, मतलब जैसे हमारा पहला टच हुआ है ना, मार्केट ने जैसे पहला टच किया हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे, वहां पर उसने पहला एक की बनाया होगा, ठीक है, ऑब्वियसली वहां उसने एक लोअर टाइम फ्रेम वहां की बनाया होगा। अब मतलब उसके मेन मूव से पहले, जो इनिशियल मूव देना है अपना, उससे पहले वो उस की को आगे करेगा टैप, ठीक है। उसकी थर्ड कैंडल कर दे, फोर्थ कैंडल कर दे, फिफ्थ कर दे, ठीक है। उसके मेन मूव से पहले वो आगे करेगी इसको टैप, एंड देन जब वो उसको टैप करेगी ना, वो होगी हमारी एक कंफर्मेशन वाली एंट्री, जिसको मैं एक्लिप्स कहता हूँ। वो हमारी कंफर्मेशन एंट्री होगी एक लोअर टाइम फ्रेम पे, जिसे मैं अंदाजा हो रही हूँ। उससे पहले वो टैप करके रिजेक्शन देगा, वो रिजेक्शन देखने आती ही नहीं आती। जब वो आती है तो रिजेक्शन के अंदर की भी बनेगा ऑब्वियसली, अब जो की बनेगा देन हम उसको लेंगे। अब देखो सेम जैसे ऐसे हो ना, सेम जैसे यहाँ पे लगा है 5 मिनट में, सेम ही 15 में भी लग जाता है, सेम ही 15 में भी लग जाता है, बट सेम 15 में किस तरह लगता है, सेम 15 में इस तरह लगता है जब ना ये जो 5 मिनट वाली चीज है, मैं तुम्हें ना चार्ट में करके समझाता हूँ, जिससे कि ना यहाँ पे होगा। अच्छा, यहाँ पे जो पहले पहले एक मेन 5 मिनट वाले मॉडल की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं 15 पे चलते हैं, ठीक है। पहले 5 मिनट में तुम्हें लाइव मार्केट में समझाता हूँ। अब हमारा 5 लगा था जी सर, कहाँ लगा था हमारा लाइव, जी हम कह रही यहाँ लगा था, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें।
अब यहाँ कैसे लगा था देखो, रिप्ले 30 मिनट्स, 30 मिनट में क्या है हमारे पास, 30 मिनट्स QML, यहाँ पे टॉप पे QML था, ठीक है 30 मिनट QML था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम कह रहे हैं अब हमें नहीं पता ही QML वर्क करेगा नहीं करेगा, वैलिड है इनवैलिड है, वी डोंट नो एनीथिंग। अब क्या करेंगे हम, अब मेन थिंग है अब हम करेंगे कि अगर यहाँ पे टैप करेगा तो हम यहाँ पे टैप करने के बाद वेट करेंगे कि अगर यहाँ पे इक्लिप्स लगे देन हम हमारी कंफर्मेशन होगी, देन हम वहाँ ले सकते हैं। कुछ हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, क्या पता वेट लंबी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमें नहीं पता, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ना इस लेवल तक टैप करने आए, देन हम आगे का सोचेंगे। अब जैसे इसको हम चलने देते हैं, ठीक है। अब हो गया, क्या हो गया सीन, अब इसने कर दी यहाँ टैप, ठीक है 5 मिनट में चलते हैं, टैप कर दिया। अब देखो क्या सीन हुआ, इस रेडियंस के अंदर ने टैप किया, टैप करते साथ क्या बना दिया, टैप करते साथ यहाँ पे टॉपिक लेवल बना दिया इसने। यस मतलब टैप किया, एक रिजेक्शन कैंडल ये बनी, जब ये बेरिश क्लोज हुई, जैसे बेरिश क्लोज हुई में इंडिकेशन मिल गई कि अब यहाँ पे एक लेवल बन चुका है ऊपर, ठीक है। मतलब उस पर टैप करने के बाद एक लेवल बन चुका है। अब उसमें लेवल बन गया, टैप करने के बाद रिजेक्शन 5 मिनट की हमारी मिल गई। अब हमारे पास सीन क्या है, अब हम कह रहे हैं अब जब यहाँ पे अब मार्केट आके टैप करेगी ना, देन हमने क्या करना है, देन हमें अपने मतलब लिमिट पे प्ले करना पड़ेगा ये, अब ये लिमिट पे प्ले करना पड़ेगा, कुछ हम मैनुअली नहीं प्ले कर सकते। बहुत बहुत वॉलेटिलिटी के साथ ये टैप करते हैं, बहुत फास्ट टैप करके जाता है। ये नेक्स्ट कैंडल कर देती है ऐसे अगली, ठीक है। उस पर मैंने सिर्फ अपना टाइट स्टॉप 20 पे लगाना, मैं हमेशा 20 लगाता हूँ। कुछ मेरे जीरो स्प्रेड्स होते हैं, अगर आपके स्प्रेड्स है ना, अगर ये स्प्रेड्स मतलब स्प्रेड्स है थोड़े बहुत है, तो 30 तक ले जा सकते हो इसको। कुछ मैं जीरो स्प्रेड यूज करता हूँ तो मैं 20 रखता हूँ। कुछ कभी कभी नैरोली एज कर जाता है, पर मेरा सेफ रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, अब टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे, हाई टाइम फ्रेम वाले, मतलब हम 15 में जाए, मतलब हम कहेंगे कि हमारी इस लेवल से टारगेट है, टारगेट हमारी सेम रहेंगे। क्या हो सकते हैं, पहला टारगेट हमारा लो हो सकता है, ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी का लो, ये टारगेट हो सकता है हमारा। टारगेट हमारे सब सेम होगा, ये जस्ट हमारा एक जो एंट्री है ना और हमारी स्टॉप लॉस है, उसको मिनिमाइज करने का एक तरीका, ठीक है, उसकी एंट्री है। जैसे हमारे क्लिप्स में ना, अब हम कह रहे हैं कि अब जो इस पे टैप पड़ेगा ना इस लेवल पे, अब जो टैप बनेगा उस पर हमारी एंट्री सेट है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इसकी थर्ड कैंडल ने ही टैप कर दिया इसको, थर्ड कैंडल ने डायरेक्टली टैप कर दिया। थोड़ा और चेक करते हैं इसको, थर्ड कैंडल ने टैप कर दिया, अपने नेक्स्ट टारगेट तक आगे चलेगा डीसी। लेट्स फॉरगेट इट, ठीक है, ये एक होगी हमारी, एक एक लेवल की बात होगी है, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम, हेलो भाई, या आपकी बोलो, आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, नहीं, प्रॉपर नहीं आ रही। प्रॉपर अब नहीं आप आ जा रही रही है यार, मेरे लेकिन कुछ हेडफोन्स साफ नहीं, कब साफ आएंगे नहीं यार, आ रही। कब के मैंने ऑर्डर करके रखे हुए हैं, आ ही नहीं रहे मेरे पास। मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे पता है यार, आ ही नहीं रहे थे। अच्छा, चलो अब मैं ट्राई करूंगा क्या आगे, जैसे अब ना यहाँ पे ना मैं दिखाता हूँ, अब यहाँ पे एक्चुअली लगी थी, एक कंटिन्यूएशन में लगा था यहाँ पे, अ, यहाँ पे लगा था एक कंटिन्यूएशन के अंदर अपना एक्लिप्स, ओके। वो कैसे लगा था मैं दिखाता हूँ, मतलब बहुत एग्जांपल है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले हम मेनली मेरी ना बात कर लें कि लगता है कैसे। अब नेक्स्ट कंट्री बनने देते हैं इसकी, ठीक है, पता लग गया हमें। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब स्ट्रक्चर तो हमारा बेरिश था, हमें पता लग गया था। अब यहाँ पे हुआ क्या बेरिश में, अब बेरिश था, अब यहाँ पे क्लोजिंग में क्या हुआ ना, यहाँ पे एक बन गया 15 मिनट का एसपीआर लेवल बन गया यहाँ पे। अब देखो 15 मिनट एसबीआर बन गया, वो स्टिल डोंट नो एसबीआर रिस्पेक्ट होगा या ऊपर रिस्पेक्ट होगा, कुछ नहीं पता। वही क्या करेंगे हम, इस पे एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक लिस्ट लगे, 5 मिनट में चलते हैं यहाँ पे। अब हम क्या वेट करेंगे कि अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर तक पुल बैक खाती भी है, तो यहाँ पे टैप करके क्लिक्स बनाए, तब हम यहाँ से आगे की कंटिन्यूएशन की एंट्री करें, ठीक है। कैसे, अच्छा क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे इसको कर दिया, मिटिगेट कर दिया, टैप कर दिया, बेशक हल्की सी विक लगा के क्या कर दिया,
टैप कर दिया, टैप करके क्या बनाया, ये तो बुलिश कैंडल थी, इसने टैप करने के बाद इसको बेरिश में क्लोज कर दिया। जब इसने इसको बेरिश में क्लोज किया, क्या इंडिकेशन मिलगी कि यहाँ पे बन चुका है की, ठीक है, यहाँ पे क्या बन चुका है, कि ऑलरेडी बन चुका है। मतलब तुम्हें पता कब एंट्री अपना लिमिट सेट करना है, टैप होने के बाद जब तुम्हारी अगली कैंडल क्लोज कर दे। अगर तुम सेलिंग के लिए देख रहे हो, तुम्हारी अगली कैंडल बेरिश क्लोज कर दे, एंड तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा किलर फॉर्म हो चुका है। अगर बाइंग देख रहे हो, तुम्हारी अगली कैंडल बुलिश क्लोज कर दे, ठीक है। जैसे ही वो क्लोज करे ना, तब तुम्हें अपना रेडी हो जाना अपने स्टॉप लगाने की, ठीक है, लिमिट में। अब यहाँ पे रिजेक्शन बनी, ये बना, क्या बना, अब जो हमारी इम्यूनिटी थी यहाँ से थी, ठीक है, यहाँ से अब वो नेक्स्ट टाइम टैप करती है। अगर यहाँ से हम सेट करें अपना, जो भी हमारा सीन था, सेम हर जगह हमने जैसे क्या यूज करना है, सेम हमने 20 यूज करना है हर जगह, ओनली 20 पिप्स। इवन तो यहाँ पे भी वी डोंट नो कहाँ तक जाएगा, बट स्टिल हमें 20 यूज करना है यहाँ पे। तो मुझे भी नहीं पता ये लगेगा नहीं लगेगा। टारगेट्स हम बाद में सेट करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं वर्क करता नहीं करता। अच्छा 20 फिर भी हमारा सेफ रहा था, एंड इसकी कंटिन्यूशन तो चलेगी क्या आगे, ठीक है, ये लीव कर देते हैं। क्रूड 5 मिनट वाली एग्जांपल्स। नुमान भाई आवाज आ रही है? बोलो बोलो हेलो। नुमान भाई इसको बोलो बोलो। कंटिन्यूएशन में देखना है, जब हाई टाइम फ्रेम से रिजेक्शन मिले इसको और हर जगह ले कंटिन्यूएशन सकते कर हो, रहा हर होगा। जगह ले सकते हो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसको कंटिन्यूशन में भी ले सकते हो, जहां से मार्केट ने रिवर्स होना है और वहां से मतलब हाई टाइम फ्रेम वो मीन लेवल है, हम कह रहे हैं अब यहाँ से एक रिवर्स भी होना है इसने, ठीक है, तो तुम वहां से भी इसको ले सकते हो अगर तुम डायरेक्ट नहीं लेना चाहते। दोनों जगह कर सकते हो, कंटिन्यूशन में बहुत ओके सही। बेस्ट रहता है, कंटिन्यूशन में बड़ा सही रहता है ये। सही सही। बट तुम ले दोनों जगह ले सकते हो अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं पे नहीं बिल्ड, मतलब तुम कह रहे हो हमारा यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है इस की पे, तो मैं इस की पे सिर्फ इसको इसके साथ ही प्ले करवाऊंगा, तुम वहां पे इसको प्ले कर सकते हो। बस मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंटिन्यूशन में काफी सही। अच्छा प्ले कर जाता है। जैसे भाई वो या सही। 1 आवर का रिजेक्शन हुआ, रिजेक्ट है को बनाया, तो मैं अब उसके रिजेक्ट होने के बाद मैं 5 मिनट में देखूंगा या 15 मिनट में देखूंगा? अब देखो, पहली बात करना है क्या, जैसे अब वो एक लेवल पे तुम्हारे टैप करेगा ना, टैप करते साथ तुम्हें 5 मिनट चलेगा ना, मतलब अब तुम 5 मिनट में जैसे चले गए ना, तो पहले देखना है अब 5 मिनट जिस कैंडल ने टैप किया ना, उसकी अगली कैंडल तुम्हारी, अगर तुम सेलिंग के लिए देख रहे हो, तुम्हारी अगली कैंडल बेरिश क्लोज होनी चाहिए, तभी तुम्हारा लेवल बनेगा, ठीक है। अगर वो अगली भी बुलिश बन गई ना, देन वो तुम्हारा लेवल में बनेगा ही नहीं, ठीक है, तुम्हारा लेवल नहीं बनेगा। तुम्हें अगली कैंडल को देखना पड़ता है, ठीक है इसमें। 1 आवर का वो की लेवल था, वहाँ टैप किया वन जैसे मैं आवर तुम्हें एक रिसेंट में, बहुत रिसेंट क्लोजिंग वाली मैं तुम्हें हाँ। दिखाता हूँ, चलो ये देखो यार, मैं तुम्हें क्लोजिंग वाली बताता हूँ। क्लोजिंग कैसे हुई थी, अब देखो, यहाँ पे क्या था, एक 1s लेवल था, 1s का लेवल है। अब 1s का लेवल था, तो अब मैं इसको रिप्ले में लगाता हूँ। अब देखो 1s के लेवल में क्या हुआ है, अब हम कह रहे हैं हमारा 1s का लेवल, अब इस लेवल पे टैप करेगा, देन जो भी हमारा सीन करेगा हम वो देखते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या सीन हुआ, अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कैंडल ने किया टैप, अब यहाँ पे टैप किया, ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ टैप किया। अब हमारा मेन थिंग क्या होती है कि अब टैप किया है, इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या बने, एक बेरिश कैंडल में क्लोज कर जाए। अब जब ये बेरिश कैंडल में अगली कैंडल क्लोज करी, इधर हमें पता लग जाएगा कि अब हमारा ये लेवल परफेक्ट है सेलिंग के लिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब आगे नेक्स्ट कैंडल क्या हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल हमारी बन जाती है बुलिश, तो वो क्या लेवल यहाँ बना ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं किया, क्या कर दिया, अब वो जो लेवल बनना था, अब इस कैंडल की जगह वो बन चुका है, इस कैंडल पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, कुछ वो भी सेम उस लेवल में है। अब वो कहाँ शिफ्ट हो चुका है, इस लेवल में। और अब इस लेवल में क्या हुआ, इस लेवल में हमारी नेक्स्ट कैंडल किसने क्लोज कर दिया, बेरिश क्लोज कर दिया। अब हमारा क्या इंडिकेशन होगी, हमारा जो लेवल था यहाँ बनना था, नहीं बना, कहाँ बन गया, यहाँ टॉप पे, देख रहे हो, यहाँ टॉप पे हमारा लेवल बन गया। अब हमारा मेन सीन क्या है, अब हम कहेंगे, अब जब हमारी एंट्री जहां पे भी आगे जाके आए मार्केट अपने इनिशियल मूव से पहले, हम यहाँ से इस लेवल से अब एंटर करेंगे, कितना स्टॉप्स के साथ, सेम 20 पिप्स एसएल के साथ, ये 20 एग्जैक्ट, 20, ठीक है, सेम 20। टारगेट हम इस लो को भी रख लेते हैं, ठीक है।
अब इसको थोड़ा चलने देते हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पे टैप हो गया, ठीक है, यहाँ पे टैप हो गया। अब ये अब करंट मार्केट जो बंद है वो है, ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो, मैं वही पूछ रहा था, जैसे यस सर। 1 आवर का ये की करंट लेवल है, मार्केट मुझे है। रिजेक्शन देखना। ये अभी जो क्लोज हुई है ना मार्केट, ये क्लोज मार्केट का सीन है, देख रहे हो। मैं और यस पीछे सर। कहाँ ही जाऊँ लेके एग्जाम्पल को, ये तो बीच सामने ही है तुम्हारी। मान भाई, बहुत क्लियरली एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझाई है। अब देखो इसमें दूसरी एग्जाम्पल क्या है, ये तो 5 मिनट हो गया ना, 5 मिनट का हो गया। अब 15 मिनट का क्या सीन होता है, अब 15 मिनट का ऐसा सीन होता है, देखो 15 मिनट में कैसा सीन होता है। यहाँ पे मैं 5 मिनट में जाऊँ पीछे, हम्म 15 का बना होगा मेरे ख्याल से। भाई वहां यहाँ पे पर तो मेरे ख्याल कैसे से, चला गया? कहाँ पे, अभी अभी जस्ट 5 मिनट का टाइम, हाँ नीचे नीचे यहाँ पे पेमेंट जहाँ पे बना हुआ मैं है। इस पे भी आता हूँ, मैं आता हूँ इस पे, मैं समझाता हूँ तुम्हें, टेंशन में आता हूँ। तो मैं 15 मिनट क्लियर करवा दूँ, देन तुम्हें ये भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। 15 मिनट समझ गए ना, तुम्हें दोनों इंटीमोडल समझ गए ना, देन तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। अब यहाँ पे थे ना हम, अच्छा, अब देखो मैं 5 मिनट में जाके देखो, कुछ मैं तुम्हें बस मेनली एक्सप्लेन करना है कि 5 मिनट में इसमें डिफरेंस क्या होता है। यार इसमें भी सेम 5 ही प्ले हो गया है, देख रहे हो, इसमें भी सेम 5 प्ले हुआ है, देख रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या था, मैं 1 आवर पे जाऊँ यहाँ पे, 1 का लेवल तो नहीं, 1 का नहीं था, 30 मिनट, 15 मिनट का लेवल था आई गेस, हाँ आई गेस मैंने इसमें प्ले किया था, 15 मिनट का लेवल प्ले किया था। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का लिया, वो भी कैसे वर्क कर गया एक्चुअली, क्यों किया, अब देखो। मैं इसमें कॉन्फ्रेंस ऐड करना तुम्हें, कैसे, तुम भी ऐसे कर सकते हो, भला कैसे कर सकते हो तुम, देखो। अब मुझे कैसे पता चला, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक 2H का जो हमारा आरबीएस उसमें टैप करके क्या दिया, एक इसने रिजेक्शन दे दिया, इतना बड़ा डंप दे दिया। अब क्या कर दिया, मुझे पता लग गया, अब मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, क्या हो गया मीट को, अब मुझे पता लग गया जो मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हो चुका है शिफ्ट, मेरा हो चुका है बेरिश में। अब मुझे अगर यहाँ पे पुल बैक उठेगा भी, तो अगर मैं किसी क्लोजली लेवल तक इसको लेके जाऊंगा भी, तो मैं वहां से डायरेक्टली तो सेल करूंगा नहीं ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस लेवल पे ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उस लेवल पे मैं सीधा क्लिप्स लगा सकता हूँ, उस लेवल में क्लिप्स लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लगा था। अब ये 15 मिनट का क्या था, अपना एसबीआर था, ठीक है, एसबीआर था। क्या कर सकते थे हम, यहाँ पे हम गए, ठीक है, वही इस कैंडल ने इसको टैप किया, ठीक है। अब देखो इसमें सेम वही सीन हुआ, इस कैंडल ने टैप किया, बट क्या होगा, अगली कैंडल थोड़ी बुलिश चलेगी, अगली कैंडल बुलिश चलेगी, बट अब क्या सीन बना, अब जो हमारा मेनली जो इस लेवल पे बनना था ना अपना लेवल, अब वो मेनली शिफ्ट हो गया अगली कैंडल पे। कैसे, देख रहे हो तुम, लाइन चार्ट पे जाके देख सकते हो, अपना वो शिफ्ट हो गया इसके टॉप पे, कुछ उसकी जो यहाँ बनना था वो चलेगी बुलिश में। अब जो भी हमारा सीन अगला कैंडल का जो हमने बनाना था वो इस कैंडल पे शिफ्ट हो चुका है। अगर इसकी कैंडल बुलिश बेरिश क्लोज होती तो यहाँ पे हो चुकी थी, तो यहाँ पे बेरिश हो चुकी थी। एंड हमें मीन की रिजेक्शन की बात करें, हमारे लेवल टैप होके हमें रिजेक्शन भी मिल गया ऑलमोस्ट 130 की, डायरेक्टली रिजेक्शन भी हमें पहले मिल चुकी थी, ठीक है। रिजेक्शन का कॉन्फ्रेंस आ गया हमारे पास क्लोजिंग का कॉन्फ्रेंस आ गया। अब क्या हो गया, हमें पता लग गया हमारा कि यहाँ बन चुका। अब नेक्स्ट जो एंट्री थी अब हमारी, अब इस एरिया पे बनती थी कि अब यहाँ पे इस एरिया से अब नेक्स्ट जो टैप निकलेगा ना, वो हमारी एक मेन एंट्री है, हमारी क्लिप्स के साथ। हमारी क्लिप्स के साथ हम कंटिन्यूशन में ऐसे पकड़ सकते हैं, मतलब कंटिन्यूशन में क्लिप्स लगा सकते हो मस्त तुम। मतलब लगेगा तुम्हारा एक टॉप पे, मतलब तुम्हारा लगेगा एक टॉप पे, मतलब दरमियान में अगर तुम लगाना ट्राई करोगे ना, दरमियान में तुम्हारा ऐसा लगा देगा, एक लगेगा ये एक सही जगह पे जहां से तुम एक टॉप से बॉटम तक एक कैप्चर कर सकते हो इजीली, ओके। लगेगा अपनी मेन जगह पे। उसके लिए अगर तुमको दरमियान में तुम यहाँ से जाके लगाओ, फिर वहां तो तुम्हें ये नहीं लग पाएगा, देख रहे हो, कुछ तो मैनिपुलेशन आ जाती है। और 15 मिनट मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। 15 मिनट, अब यहाँ पे रिसेंटली मैं बना 15, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों लेवल प्ले हुए हैं, यहाँ पे 5 मिनट भी प्ले हुआ है, और ना यहाँ पे 15 भी प्ले,
चल जाना भाई, 15 भी प्ले हुआ है। अब बट 15 में इसने हमें एसएल नहीं लगाया, बट 20 में क्या किया था, 5 में क्या किया था, इसने एसएल लगा दिया था, थोड़ा ज्यादा चला गया था, क्यों गया था। अब इसमें सीन क्या होता है, अब किसी लेवल में टैप करता है ना मार्केट, किसी लेवल में टैप करता है, बट क्या करता है, अगर वो 5 मिनट में जाता है, मेनली हम क्या फोकस करते हैं, हम 5 मिनट में फोकस करते हैं कि हमारा 5 मिनट में लेवल बनेगा, उसके टैप पे हम जाएंगे। बट वो क्या करता है, अगर वो उस लेवल में टैप करता है, जब हम 5 मिनट में ध्यान दे रहे होते हैं, बट क्या करता है उसके मेन टाइम में ना, उसकी सेम कैंडल के एरिया में वो एक 15 मिनट में की बना देता है। जैसे यहाँ पे हो ना, सेम एरिया था, सेम टाइम था, यहीं पे 5 मिनट का की बन रहा था, उसी सेम टाइम में क्या बन गया, उसी सेम टाइम में 15 मिनट का की यहाँ बन गया, सेम सेम एरिया में यहाँ बन गया। तो मेनली अब चांसेस क्या बन जाते हैं जब ऐसे केस बनते हैं, तो ऐसे केसेस में ऐसा होता है, जो हमारा 5 रह जाता है, जो हमारा मेनली मूव कहाँ से था, हमारा मेनली मूव ऊपर वाले क्लोजली 15 से आ जाता है। ठीक है, हमारा क्लोजली 15 मिनट से आ जाता है। इसको मैं तुम्हें ना थोड़ा डीपली समझाता हूँ पीछे जाके, काफी पीछे ना तगड़ा लगा था, मैं तुम्हें वहां से समझाता हूँ इसको। ये भी मेरे ख्याल से 5 था, 15 था, दोनों ही लगे थे, चलो छोड़ो इसको। अब थोड़ा मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल अच्छी दिखाता हूँ। 15 मिनट की एग्जांपल हमारी लगी थी, ये हाँ लगी थी अपनी एग्जांपल जैसे। यस, एग्जैक्टली। फिर मैं यहाँ पे ना बनाऊं, और नहीं भी 5 लगा था यार, बहुत रेयरली 15 मिलता है, बट बताना पड़ेगा मुझे ढूंढ के यार। यहाँ एक परफेक्ट लगा था, लेट्स गो, यहाँ चलते हैं। मतलब तुम्हें क्लियर हो जाएगा 15 एक लगता है कैसे, तुम्हें वो क्लियर करता हूँ इंडिकेशन इसकी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बना था एक्सपेरिमेंटल से, यहाँ बना, ठीक है, यहाँ एक्सपेरिमेंट बना था। अब हम जो थोड़ा ले जाते हैं पीछे। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं, देखो ये हमारा क्या सीन बन गया, ये मैंने एक्चुअली क्लिक किया था ये वाला लेवल इसलिए। अब हम कह रहे हैं कि हमारा एस पी आ रहा है, यहाँ से टैप करें, हमारा 5 मिनट का लिस्ट बना है, क्या करें, हम सेल्फ करें जो हम यूजुअली करते हैं, 5 मिनट में जाते हैं, लेट इट प्ले आउट, इसको बनने देते हैं। अगली कैंडल टैप, ये काम है ना, इसको थोड़ी मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ बन गया, ठीक है, 15 मिनट। अब देखो सेम जगह है, देखो सेम जगह है, सेम कैंडल है, सेम जगह है। अब क्या किया, 15 का की कहाँ बना है, देख रहे हो यहाँ बना है, 15 का की बन गया यहाँ पे, सेम कैंडल का एरिया चल रहा है, सेम कैंडल चल रही है, देख रहे हो सेम कैंडल का एरिया। अब क्या कर रही है, अगर हम सेम टाइम में 15 मिनट में देखें, उसी सेम कैंडल ने क्लोज करके यहाँ पे 15 मिनट का की बना दिया, देख रहे हो, सेम एरिया में, सेम एरिया में उसने 15 मिनट का की बना दिया, देख रहे हो। जैसे 5 मिनट में आके देखो, यहाँ पे बना, ठीक है, 5 में थोड़ा ऊपर बना हुआ है, और क्या कर दिया मीन टाइम में उसे 15 में यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, जब ऐसे मीन टाइम में बन जाता है, देन ये होता है कि वो जो 15 का होता है ना, वो क्लोजली का होता है, ऑब्वियसली वो क्लोज है, देन हमारी जो मार्केट होती है, वो हमारी इसको छोड़ के हमें हमारे 15 के साथ चली जाती है। जो हमारा 15 का एरिया होता है, 15 वाले लेवल को टैप करके वहां से वो चली जाती है। तो जो हमारा यहाँ पे 5 में ऊपर बन चुका था, बट मीन टाइम में हमारा 15 में यहीं पे बन गया, क्लोजली में बन गया यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ये भी कराऊँ, देख रहा हूँ, थर्ड कैंडल टैप कहाँ कर दिया, यहाँ टैप कर दिया इसमें, यहाँ टैप करके चली गई। अब यहाँ पे दोबारा इसे मेरे ख्याल से क्लिच बना दिया था, देख रहे हो, टैप कर दिया फिर दोबारा क्लिच बना दिया। इसको छोड़ो, मेनली इसको देखो, देखो यहाँ तक वो आया ही नहीं, कुछ मेनली हमारा टारगेट तो यहाँ तो कुछ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से मुझसे पूछा था क्यों नहीं आया था, तो मैंने फिर उनको रीजन बताई थी कि यहाँ पे ये वाला सीन हुआ था, इसलिए वो इस लेवल तक टैप करने आया ही नहीं, कुछ सेम टाइम में 15 में बन चुका था।
अब इसकी मैं अगर तुम्हें न्यूली एग्जांपल दिखाऊंगा, एक तो इसमें ये भी बन सकती थी, ठीक है। अगर इसको 15 मिनट के हिसाब से देखो, एक 15 मिनट का लेवल यहाँ पे बना हुआ है, 15 मिनट के हिसाब से बन चुका है ये, ठीक है। और क्या बन सकती थी इसकी, अब देखो और कैसे बन सकती थी तुम्हारी, अगर तुम डायरेक्टली 15 पे देखो क्या था ये। अब मैं तुम्हें इसकी समझाता हूँ लॉजिक। QML 15 मिनट QML। अब क्या है, हम वी आर नॉट श्योर कि 15 मिनट QML वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या कर सकते थे हम। 15 मिनट QML पे टैप क्या कर दिया, 15 मिनट का लेवल बना दिया इसमें, देख रहे यस। हो। अब ये टैप करके इसने यहाँ लेवल बना दिया, क्या कर सकते थे हम। अब हमारा वेट था इस लेवल को आगे जाके जहाँ टैप मिले हमें वहां से बाइंग मेंटेन करना था। जैसे कि अब इसको इस वाले लेवल को टैप मिला यहाँ पे आके, तो मैं देखूँ यहाँ पे हमारा अगर मैसेज सही था क्या हमारा, देख लेते हैं लगा के। जैसे कि हाँ देखो 20 मेरा सेफ था यहाँ पे, हल्के से नैरोली यहाँ तक आया था, बट क्या था, मेरा 20 यहाँ सेफ था। देखो यहाँ पे क्या था, अब जो मेन एंट्री है ना, जहाँ से मेन एंट्री अपनी निकल रही है, अब वो ये एंट्री थी 15 के हिसाब से। एक 15 मिनट के लेवल के हिसाब से एंट्री क्या थी, एक ये एंट्री थी जो हम 15 मिनट के क्लिप्स के साथ बना सकते थे। हमारा टैप, हमें रिजेक्शन का वेट करना था, रिजेक्शन हमारी यहाँ बनी, रिजेक्शन के साथ की यहाँ बने थे हमारे 15 मिनट पे। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे टैप आएगा अपना वो एक की होगा, एंट्री होगा, ठीक है। ये वाला मेनली रखना 20 है, स्प्रेड जैसे 30 कह सकते हो, तो स्प्रेड का गैप रखना पड़ता है मार्केट के अंदर, ओके। दोनों इक्लिप्स में से कुछ समझ आया, कोई एक इक्लिप्स, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। क्लियर है सर। बहुत इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है यार। मतलब इक्लिप्स तो बहुत, अगर तुम 5 मिनट पे फोकस करोगे ना तुम 15 को अपने आप समझ जाओगे। मतलब मेनली लगता है 5 ही है, देखो 80% चांस होते हैं मार्केट में लगता है 5, वो जो 20% चांस होते हैं जहां से एंट्री रह जाती है उसमें 15 लग जाता है, ठीक है। भाई कोई एक मूव क्वेश्चन था टूटता नहीं है। मान भाई, जैसे हम्म 4 आवर का वो है, की लेवल है, उस पे रिजेक्शन हुआ तो मैं हम्म। किस टाइम फ्रेम पे देखूंगा, 15 की या 5 मिनट पे? तुम जाओगे 5 पे, तुम ऑब्वियसली जाओगे तुम तो 5 पे, ठीक है। हम्म, बट अगर तुम 5 देख रहे हो, अगर वो 5 का स्ट्रक्चर चल रहा है क्लोजिंग के बाद, सेम टाइम में अगर तुम 15 देख लेते हो ना, थोड़े तुम्हें पता ना, अगर तुम मार्केट को एनालाइज करो ट्रेड लेने के लिए तुम टाइम फ्रेम तो चेंज करते रहते हो। अब तुम टाइम फ्रेम चेंज अपने कर रहे हो, 5 मिनट के साथ भी तुम 15 देख रहे हो, अगर उसने साथ में 15 में बना दिया है, मतलब सेम टाइम में अगर 15 में बन चुका है, अगर 5 में बना हुआ है ना ऑलरेडी और 15 में भी बन चुका है, देन तुमने 15 चूज करना है। कुछ मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जब 5 में बना देता है ना, 15 में नहीं बनाता। हर बार मोस्ट टाइम ये होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है 5 के सेम टाइम में वो 15 में बना देता है, तब हमें 15 को लेना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना है, जैसे ये मैं रीसेंट का डेली का बताता हूँ। डेली का देखो वो अलग बात है, 20 उसका ऐसे वर्क नहीं किया था बट की वर्क किया था। मतलब कैसे, क्या है, ये क्या है, एक डेली का लेवल है। इसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ये क्या है, ये डेली का लेवल। टीम में जाता हूँ जिससे तो छोटा करने के लिए, अब देखो डेली का लेवल, डेली का लेवल था मतलब डेली का लेवल इस लाइन से शुरू हो रहा है। अब क्या हुआ, अब जैसे इस लाइन से शुरू हुआ है ना, यहाँ पे टैप करके लो कहाँ बनाया है इसने, यहाँ पे। अब वो अलग बात है, वर्क किया है, देखो वर्क यहाँ पे वो किया है, यहाँ से 5 से वर्क किया है। क्या हुआ था, कुछ ये काफी लो पे था ना, बहुत लो पे रिवर्स कर रहा था, इसलिए उसने थोड़ा सा एसएल बफर खा लिया, इसका एसएल को खा लिया थोड़ा सा, 40 पिप्स चला गया, 20 था 40 चला गया। बट एक्चुअली में वर्क वहां से किया है। तुम इसको सेम जैसा बताया तुमने वैसे वगैरह डेली का 4H को जो सा मर्जी कियो, वो ऐसे यहाँ पे इसने बफर क्यों खा लिया, कुछ यहाँ पे उसने 15 मिनट मेन टाइम पे बना दिया था, मेन 15 पे बना दिया था, तो इसलिए 15 मिनट में उसने ऐसे अपने लिए नहीं, देख लो 15 का की था, 20 सेफ था, यहाँ पे क्यों सेफ था, 3 बन चुका था। और रिसेंट की एग्जाम्पल तो बहुत कमाल थी क्लोजिंग से पहले।
बहुत कमाल गई थी ये वाली तो। रिसेंट की है कोई, इतनी रिसेंट तुम्हें कौन बताएगा ऐसे लेवल, बताओ कितना रिसेंट में। और अगर रिसेंट की, पता है मेरा स्टूडेंट कह रहा था सर मैं आपके खिलाफ चल रहा हूँ, कुछ मैं टोटली बाइंग में बैठा होता ना, यहाँ से मैं टोटली बाइंग में था। मैंने जब लेवल बाद में नोटिस आउट किया ना, तो उसने कहा सर मैं तो आपके खिलाफ हूँ, मेरे बायस आपके उल्टे हैं। वो सेलिंग में यहाँ से बैठा हुआ था मेरे लेवल से। बाकी ना, अब देखो तुम्हारा मेन मकसद क्या है। अब देखो तुम्हें रिफाइनमेंट तो चल रही, मैं तुम्हें रिफाइनमेंट क्यों इतना फोकस करवा रहा था। जब तुम रिफाइनमेंट थोड़ा फोकस कर लोगे ना, तो रिफाइनमेंट से तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें इक्लिप्स कहाँ लगाना है। और जब तुम्हें पता लग जाए तुम्हें इक्लिप्स कहाँ लगाना है, then तुम समझ जाओगे तुम्हें प्ले कैसे करना है। कुछ तब तुम्हारे 20 के एसएल भी सेफ रहेंगे। फिर पता लग जाएगा मैं इतना आर कैसे पकड़ता हूँ, अनबिलीवेबल नहीं है, बहुत ईजी है, पकड़ सकते हो आर इतना तुम। भाई लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए भी बता देना। यार लिक्विडिटी जो उसमें, लिक्विडिटी अब इसमें मैं इतनी फाइन नहीं करता कसम से। मैं बताऊँ ना, मैं लिक्विडिटी मेनली चलता नहीं हूँ। मैं अगर लिक्विडिटी को अगर चलाता हूँ ना, तो मैं कहाँ चलाता हूँ, जब मेरे मूव निकलते हैं ना, मतलब जब मेरे मूव निकलते हैं, तो मैं आईआरएल और ईआरएल के हिसाब से अपने लेता हूँ लिक्विडिटी को। टारगेट। मतलब अब ये आईआरएल की लिक्विडिटी, ये वाली, जैसे यहाँ पे मेरा टारगेट ये आईआरएल था, ठीक है, लेकिन यहाँ से रिवर्स हुआ था। अब मेनली वहां से रिवर्स हुआ आईआरएल, जिसने लेना था ऑब्वियसली, मेरा ये टारगेट था। तो जी मैं लिक्विडिटी को वैसे अंदर अंदर नहीं चलाता, इनका लिक्विडिटी को मैं फोकस नहीं करता। मेरा मेन फोकस होता है ना, देखो मेन फोकस तो मैं रखता हूँ अपने मॉडल्स पे, रखता हूँ इनके मॉडल्स पे, दैट्स इट, सही बात मैं बता रहा हूँ। बिकॉज मेनली नुमान भाई एक सवाल था। वो आप ये कैसे देखते हैं कि कल का दिन बेरिश जाने वाला है या बुलिश? कल का दिन बेरिश है बुलिश। अब ये आप देखो, कैसे पता आपको कैसे पता लगता है कि कल का दिन बेरिश होगा या बुलिश होगा? अब जैसे ना यहाँ पे थे 20, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चलते हैं, पीछे चलते हैं, ठीक है। भाई क्लास बंद होने 23 था ना, वाला है, 24, 25 मीटर यहाँ, अच्छा चलो, टाइमर आ गया। अंडर मिनट एंड होने वाला है शिट यार। तो मैं तुम्हें जल्दी बता दूं, देखो अब यहाँ पे, अच्छा जी लेट्स गो आगे। अच्छा तो निशु देखो, अब जब मैं चलता हूँ ना, मैं एक चलता हूँ एक नैरेटिव के हिसाब से। मेरा देखो फुल नैरेटिव होता है, ठीक है। मेनली मुझे पता तो होता है मेरा एक ना हायर टाइम फ्रेम क्या है, मुझे मेरा हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता है, परमानेंट बायस मुझे पता होता है, ठीक है। परमानेंट बायस के बाद मैं इसमें मेनली चलाता हूँ नैरेटिव का सिस्टम। अब देखो नैरेटिव का सिस्टम कैसे होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ ना, तो मैं खत्म कर दूँ पहले, देखो कौन है बाहर। अच्छा, अब नेगेटिव क्या, अब यहाँ पे अगर मैं इसको मानूं, इवन तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिवर्सिंग का, काफी रिवर्सिंग का मूव दे रहा है, अब यहाँ से रिवर्सिंग का मूव दे भी रहा था, मैं स्टिल बता एक फुल बैक था, क्यों एक फुल बैक था। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं जब मैं यहाँ पे टेक्निक फोर फोर पे गया था ना ऊपर, मैंने कहा था कि ना, अगर मैं फोर के हिसाब से ना, मैं इसको सेलिंग करवा रहा था इस रेट से। पहले मैंने फोर पे डायरेक्टली फोर गया था मैं,
डायरेक्टली इसको सेलिंग करवाता है इस एरिया से। कुछ देखो मेनली एक मेन एरिया से सेल आ नहीं रहा ना, तो वो एक्चुअली एक जूड़ा स्विंग है, फेक है। जैसे ये निकला था, इसको पुल बैक तुम बोल रहे हो या इसको जूड़ा स्विंग बोल रहे हो, ये वाला तुम्हारा कोई हाई टाइम्स के लेवल में जा ही नहीं रहा। पहले मेरा लेवल तक वो यहाँ तक आए, फिर यहाँ से मैं सेलिंग के नेक्स्ट सेल के मूव एक्सपेक्ट करूँ आगे तक के लिए, ठीक है, हमारे आगे टेम्परेरी बायस के लिए। अब जब उसने क्या किया था, तब उसने यहाँ तक किया है, तो बस वो मैंने 2H का चेक करना भूल गया, फिर मैंने बाद में चेक किया था, वो 2H के लेवल तक चला गया था। बट मेनली स्टिल मेरे टारगेट्स एक हाई टाइम फ्रेम की तरफ के थे। उस मुझे एक हाई टाइम फ्रेम की जरूरत थी इसको रिवर्स करवाने के लिए, तो उसकी रिवर्सिंग भी लेनी है ना। रिवर्सिंग एक हाई टाइम फ्रेम लेवल से आएगी तो ही तो एक परफेक्ट रिवर्सिंग होगी ना वो। तो मैं इस तरह से नैरेटिव को हिसाब से लेके चलता हूँ। कल मुझे यहाँ से मेनली पता था एक बुलिश है, पुल बैक है, तो ऑब्वियसली पुल बैक तो कवर होगा ही होगा। अब जैसे पुल बैक कवर हुआ था तो यहाँ से उसकी रिवर्सिंग स्टार्ट हो गई थी। अब जब उसकी रिवर्सिंग में मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली तो मैंने वो ले ली, बाइंग की, ठीक है। और वो हमारी क्या होगी, अब देखो वो हमारी अब नैरेटिव के हिसाब से क्या चलेगी, एक लेवल से हमारे मतलब एक जगह से होके चलेगी दूसरे की तक। अब हमारे दूसरे की तक आ गई, अब क्या कहाँ तक जा सकती है, अब दूसरे की तक आ गई, मतलब इस यहाँ तक तो वो आएगी आएगी, क्यों आएगी, जो वो रेजिस्टेंस है तो मतलब उस मेरा डाउन साइड का हो गया, मतलब इसके इस लिक्विडिटी या ऑर्डर फ्लो के लोज तक मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट डे का बाय शिफ्ट हो गया यहाँ तक। पहले डे का स्टार्टिंग कहाँ बाय शुरू हुआ, पहले डे का स्टार्टिंग बाय शुरू हुआ अगले लेवल तक, कि वहां से जाकर मैं सेल करूंगा। वो डे का बाय डन हो गया टेम्परेरी, अब वो डे का बाय जब डन हो गया, वहां से रिजेक्शन मिली, तो मेरा क्या हो गया, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूएशन के अंदर अगले लेवल तक के मैं सेल्स देखूंगा। ये नहीं कि मैं परमानेंटली वहां पे घुस जाऊंगा, नहीं, जस्ट अपने क्लोजली के जो है एरियाज उनके लिए नैरेटिव के हिसाब से वहां तक के मैं चलूंगा। सिंपली इसको नैरेटिव बोलते हैं। वो कौन आ चुका है यार। जैसे भाई नुमान भाई, एक्चुअल में मुझे पता रहे तब तो। क्या कह रहे हो। जैसे लिक्विडिटी मुझे पता रहे कि ये लिक्विडिटी है, तब तो मैं उसके ऊपर रिफाइनमेंट करूंगा। जहाँ लिक्विडिटी वहां तो रिफाइनमेंट नहीं कर सकता की लेवल। या ऑब्वियसली वो तो तो तुम वही तो बिल्कुल मैं नहीं पूछ कर सकते, सीधी सी बात है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि लिक्विडिटी फिर कैसे फाइंड करें, कहाँ कौन सा लिक्विडिटी है, उसके ऊपर ही वो की लेवल फाइंड करेंगे। देखो उसके लिए तो पहले तुम्हें अपनी रेंजेस देखनी पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारी मार्केट किस दिन में इस रेंज से इस रेंज के अंदर चल रही है, ठीक है। इस पीएसएल को मैं हटाऊं जरा, ठीक है। तुम्हारा बीएसएल हट गया, अब तुम्हारा क्या था। भाई ये बीएसएल क्या है भाई, ये सब बताते तब तो समझ में आता। लो सिस्टम लिक्विडिटी, ये सब कुछ मैं बहुत बेसिक्स हूँ भाई, मुझे बहुत बेसिक से सीखना है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ बीएसएल क्या होती है। बीएसएल होती है हमारी बाय साइड, मतलब कैसे हमारी बायर्स जाएंगे इस लिक्विडिटी को लेने के लिए, कुछ असल में यहाँ से क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हाई से सेल जो हो रहा है, सेल जो हो रहा है और सेल जो हो रहा है, मतलब ये हाई क्या हो गया, ये हाई लिया नहीं गया, नहीं लिया गया ना। इस हाई के अंदर ही हमारे क्या हो रहे हैं, हमारी सेलिंग के जो भी कंटिन्यूएशन जो भी हो रहे हैं, इसको बीएसएल भी बोलते हैं, इसको आईआरएल भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ईआरएल, सॉरी ईआरएल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मेनली मैं इसको बीएसएल कहता हूँ। अब बीएसएल मतलब होती है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, जो हमारी अब यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, ऐसे ऐसे करके ऊपर लेने के लिए मार्केट ऐसे जाएगी, ठीक है, उसको बीएसएल कहते हैं। और अब हमारी एसएसएल क्या होती है, जो हमारी एसएसएल होती है, मतलब ये ये एरिया जिसके भी ऊपर हमारी बाइंग चल रही है, मतलब इसको नीचे लेने आए मार्केट ऐसे करके, ठीक है, उसको एसएसएल बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एसएसएल, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। और जो हमारी ऊपर लेने जा रही है उसको हम कहते हैं हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो हार्ड नहीं है लिक्विडिटी का खेल, कुछ हार्ड नहीं है, मतलब तुम अगर ना बस मेनली हायर टाइम फ्रेम लेवल और एक्लिप्स, इसको तुम साथ में प्ले कर लो, तुम्हें लिक्विडिटी को भी ज्यादा प्ले करने की जरूरत नहीं है। जब तुम टारगेट्स के लिए अपनी बीएसएल, मतलब तुम टारगेट्स के लिए ना, टारगेट्स के लिए तुम लिक्विडिटी यूज कर सकते हो। एज टारगेट तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम एज लिक्विडिटी ले सकते हो। जैसे वो हमारे नेक्स्ट, जैसे मेरे इसके टारगेट चल रहे हैं इस बीएसएल तक के लिए, अब देखते हैं मंडे को क्या होता है इसके अंदर।
मोमेंटम तो इसने यहाँ से दे दिया था, रिफाइनमेंट से दिया था इसके बाद भी। भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है भाई। हाँ फट रही है बहुत, मैंने दूर रखा हुआ है ना मेरा, जिससे मैं वो दूर करके बैठा हुआ था जरा। अच्छा सर मेनली हमें आज सेल का टॉपिक तो मुझे बताओ ना जरा। सर एक इक्लिप्स का तो कुछ बताओ मुझे यार, किसी को मुश्किल आ रही है क्या उसमें? सर एक बार ही तो क्लियर है टॉपिक। सर टॉपिक क्लियर है टॉपिक बहुत लेकिन इजी है, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भाई इक्लिप्स इक्लिप्स भाई इक्लिप्स तो समझ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं अच्छा है, से आया। समझ आ जाएगा। बस मेनली जो हाई टाइम फ्रेम की तुम्हारी कीज है ना, उनके साथ क्लिक करवा दोगे ना, मतलब तुम्हें बस क्या चाहिए इसके लिए, तुम्हें बस ना उस दिन की हल्की सी डायरेक्शन, हल्की सी भी डायरेक्शन अगर पता लग गई ना तुम्हें, तुम्हें इंग्लिश आराम से प्ले कर सकते हो। वही तो प्रॉब्लम हो रही है ना भाई, डायरेक्शन और वही कि कहाँ कौन से लेवल से की रिफाइनमेंट करे, वही प्रॉब्लम हो रहा डायरेक्शन, है क्या मुझे। डायरेक्शन इतनी मुश्किल कैसे है तुम्हारी? वही तो तुम्हारी जैसे डायरेक्शन इतनी आप मुश्किल मुझे है एक भाई, बात मुझे समझो, नहीं यार। इतना इतना ये गोल्ड इतना डंप किया, मुझे ये नहीं हो पा रहा था कि मैं बाई में घुस जाऊं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे मतलब पता करे कि अब मार्केट यहाँ से बाई आने वाला है। इतना तगड़ा सेलिंग आने के बावजूद। देखो ये जो डंप है ना, मैं तुम्हें सिंपली एक चीज बताता हूँ। देखो अब जब तुम्हारा ये डंप निकला था ना, ये जैसे डंप निकल रहा था ना, मैंने उससे पहले ही, जब मैं पिछले रोज के साथ था, मैंने तो बताया हुआ था कि पहले अपने, पहले तो जब निकल रहा था ना यहाँ से ऊपर से निकल रहा था, पहले मैंने कहा ये लो लेगा, तो मैंने कहा इस लो को तोड़ दिया ना, देन वो मेनली इस लो को टारगेट करेगा, वीकली का लो था ये, भला क्यों मैंने कहा था। अब देखो जब यहाँ पे उसने डेली का ब्रेक किया ना, डेली का जहाँ पे मुझे पता था यहाँ ब्रेक करना था, मेरे डेली के टाइम फ्रेम में क्या थी, यहाँ कोई रोड ब्लॉक नहीं थी, ठीक है। ये रोड ब्लॉक टैप क्या है, विक्स है। विक्स में क्या है, एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है, ठीक है। दूसरी बात ये होगी, ये हो गया मेनली डेली की बात होगी। देन मैं चला गया था एक्चुअली वीकली पे। अब मैं जब वीकली पे गया, वीकली पे क्या रोड ब्लॉक है, ये था एक सपोर्ट था, क्या था, सपोर्ट यूज हो गया यहाँ पे। अब जो सपोर्ट यूज हो गया, तो अब इसके नीचे तक कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को तुम बताओगे यहाँ तक ही जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, इसके लो तक जा, इसके लो तक नहीं जा सकता। इसके लो से पहले कोई लेवल है यहाँ पे, इस पूरे वीक की कैंडल में कुछ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। देन मेरा वीक टारगेट का क्या सर, था, अब जो जहाँ भी मार्केट उठेगा वीक का इसके लो के 50% बाद की से लेवल हो उठेगा। गया ना। क्यों, क्यों वीक का 50% हो गया? वीक तुम्हारी लिक्विडिटी है, अब तुम्हारा लिक्विडिटी रन निकल रहा है, तुम्हारी लिक्विडिटी है, तुम ट्रेंड के साथ चलो, तुम ट्रेंड के साथ चलो। वो तुम्हारा एसएसएल लेके लेता लेता जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा एसएसएल है। इस विक के नीचे बहुत बड़ा एसएसएल पड़ा हुआ था, कुछ बहुत सारे बायर्स यहाँ से इंटर्स हैं, ऑब्वियस ही बात है। बहुत सारे बायर्स यहाँ से इंटर्स है, और क्या नाम है, वॉर इतना, वॉर की वजह से इफेक्ट पड़ गया। क्या हो गया, अच्छी खासी जो एसएसएल थी वो तो टेकन होगी। मैं तो पहले से यहाँ पे एसएसएल पे टारगेट कर रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट्स को बताया हुआ था, पिछले स्टूडेंट्स से पूछ लो ना जाके, उनको मैंने पहले बताया था कि वो ये लोग तो निकलेगा अपना, पर वो आगे लो तक चला गया, अगली लो तक भी चला गया, यहाँ तक। फर्स्ट टारगेट मेरा ये लो का था लेने का, वो कोई लेवल ही नहीं था। अब तुम अपने लेवल इसमें ऐड करोगे कि मैं इसको 50% लगा के मार्केट को रिवर्स करवाऊं, देन तुम्हारे लगेंगे कुछ। अगर तुम इस लेवल में देखो ना, यहाँ पे पूरी मार्केट को देखो जाके, यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेट फॉल है बस, हल्का सा पुल बैक, स्ट्रेट फॉल, हल्का सा पुल बैक, हल्का सा पुल बैक, ऊपर वाले लेवल तक गया, स्ट्रेट फॉल, हल्का सा पुल बैक, स्ट्रेट फॉल। वो अपने क्लोजेस्ट से ही सेल्स में, मैं यहाँ से सेल्स में था, एसएसएल तक बस, इस एसएसएल तक मैं सेल में था। बाद में मैं रिस्क नहीं लिया था सेल करने का, देन वेट किया जहां से मुझे रिकवरी मिलनी। थोड़े से हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स तुम ऐड करके चला सकते हो, बट अभी कह रहे हैं कि गोल्ड में और डंप आ सकता है, कह रहे हैं कि और डंप आएगा गोल्ड के अंदर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ। पहला तो मेरा टारगेट ये लो है, इक्वल लोज बट तगड़े हैं ये वाले। यार सिंपली अगर तुम अपना बायस तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें नहीं भी पता, तो भाई उसको पहले एक हार्ड टाइम फ्रेम के लेवल में टैप होने दो। जैसे यहाँ पे था लेवल, तुमने कहा टैप होने दिया, सर हमने यहाँ टैप होने दिया, 600 700 तक का मोमेंटम आ गया, हमें पता लग गया वो हमारी मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है, पता लग गया यहाँ से डाउन जा सकती है। अब आगे कंटिन्यूएशन के सेटअप पकड़ लो, क्या पकड़ लो, कंटिन्यूएशन के सेटअप पकड़ लो, रिफाइनमेंट के साथ, इक्लिप्स के साथ, कंटिन्यूएशन पकड़ लो। कहाँ तक पकड़ लो, अपने अगले टारगेट तक पकड़ लो। मेनली तुम्हारे टारगेट्स यहाँ तक एंड हो जाने चाहिए, यहाँ तक तुम्हारे टारगेट एंड होने चाहिए।
बाकी तुम अपनी रिवर्सिंग के पॉइंट्स निकाल सकते हो कि अगर स्वीपिंग होगी यहाँ की, स्वीपिंग होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्स कर जाए। अब रिवर्स कर जाए, तुम यहाँ से भी एंटर मत करो, तुम यहाँ से एंटर मत करो, क्या करो, तो जाने दो, यहाँ से फिर से चला गया, तुम्हारा 1000+ का मोमेंटम तुम्हें फिर से मिल गया, तुम्हें पता लग गया। अब मेरा जो थोड़ा बेरिश मोमेंटम था, बेरिश सिस्टम था, क्या हो गया, मेरा बुलिश हो गया। अब क्या करो, तुम अब ऐड कर लो, तुम अब कर लो इसमें रिफाइनमेंट, जो भी तुमने करना है तुम अब कर लो, तो तुम्हें पता लग गया। लाइक इतना हार्ड नहीं है, बट आप हरमीत भाई है, वो बहुत न्यूबी, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा आपको। मैं सच्ची बताऊं ना तो मैंने अनुमान भाई, बाकी दिन तो थोड़ा सिखाया ना, इसलिए मेरे मैं पास आए थे। कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो गया हूँ। हम्म। सच्ची बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया इसी में, लिक्विडिटी और रिफाइनमेंट ये में मुझे वो वही ना, प्रैक्टिस कर इसलिए मैं तो आपको रहा और बता नहीं रहा, इसलिए तो आपको बता नहीं रहा, और आपको बताऊंगा और कंफ्यूज होते जाओगे। देखो जितना ज्यादा और समझोगे ना, थोड़ा कंफ्यूज होते जाओगे। तो पहले बताया करो ना, पहले स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने सिखाया है ना, सिंपली उस पर फोकस करो अपना, सिंपली मेनली उस पर फोकस करके ना उसको ट्राई करो। मेरे डीएम में जहां जहाँ पड़े ना कि मैं ये वाला एरिया ढूंढ रहा हूँ, मुझे बता देना, वो एरिया मैं सॉल्व करके बता दूँ कौन सा एरिया में कौन सा नहीं, ठीक है। कुछ थोड़ा बेस अपना क्लियर कर लोगे ना एक बार, ताकि प्रॉब्लम ना हो, देन और समझा दूंगा। कुछ अभी मैं दोबारा समझाऊंगा ना और कंफ्यूज हो जाएगा फुल्ली, जैसे अभी हो चुके हो। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हो रहा वही ना, ज्यादा डीप में और समझाऊंगा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि जितना अभी समझाया ना उसको कंज्यूम करो, थोड़ा थोड़ा करके उसको कंज्यूम करो अपने अंदर। तो कंज्यूम कर लोगे ना, देन हम आगे और थोड़ा एडवांस और चले जाएंगे। कुछ मैं आपको डायरेक्टली एक एडवांस बुक पढ़ा रहा हूँ। है। अगर चार्ट्स वगैरह में डाउट्स आए भाई तो मैं कैसे, मतलब कहाँ पर मैसेज करूँ, ग्रुप में या पर्सनल मैसेज करूँगा? डीएम कर, मेरे डीएम कर देना, दोनों जगह कर देना। इंस्टा उनको भी डाउट्स इंस्टा निकालने पे चाहिए या ना, उनके हम सॉल्व कर टेलीग्राम देंगे। पे? टेलीग्राम पे, ऑब्वियसली टेलीग्राम पे। ओके ब्रदर। भाई मुझे ना मुझे पता नहीं था अब इतने बेसिक को, कुछ मैं तो जो भी मेरे स्टूडेंट आता है मैं उनको मेनली ये एडवांस चीजें सिखाता हूँ। कुछ उनको बाकी बेसिक स्ट्रक्चर एसएससी से पता होता है, कुछ को सारे के सारे 1-2 साल एसएससी में लगा के आते हैं, उनको सब पता होता है। तो उनको मैं सिर्फ मेनली एक एडवांस चीज पढ़ाता हूँ, ताकि उनको बेसिक ना लगे। सर ये आपने जो एक रिसेंट सेलिंग का ट्रेड दिखाया था, आप उसके टारगेट्स कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब उसमें अगर टारगेट एक्सपेक्ट करो ना, अगर हमें गैप अप नहीं मिलता है, यस। अगर हमारा उसमें गैप अप नहीं आता, देन उसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं ये लगाऊं, अच्छा ठीक है, देन मैं इसका अपना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसको। मतलब पहले तो ये लो रेजिस्टेंस है ना पूरे का पूरा, तो यहाँ तक तो इसको आना चाहिए, ठीक है। लो रेजिस्टेंस को तो डन यस इजीली कर देगा, अगर गैप अप नहीं आया, अगर गैप अप नहीं आया, देन तो ये सेल चला जाएगा इजीली नीचे तक। सर। ओके। अब अगर नीचे इजीली चला जाता है, देन हम उसको कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बुलिंग प्रेशर में। बट मैं उसको बुलिंग कर नहीं सकता, कुछ अगर यहाँ तक और नीचे आ गया ना, देन उसका स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर बुलिश लगाऊंगा ना, तो मेरे कीज फेल हो जाएंगे। कुछ अगर इसका सडन, अगर इसका गैप डाउन ही होगा ना, तो तब हम बेरिश हो चुके हैं, तब हम टारगेट कर सकते हैं इन इक्वल लोज को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। कुछ भला क्या है उसमें, देखो मेरी बात सुनो। कुछ इस लो तो अगर तुम देखो ना, ये लो अगर तुम देखो 1 HP, ये लो मिटिगेटेड है, तो यहाँ तुम देखो, देख रहे हो, मिटिगेट है यहाँ पे। यस। मतलब अब यहाँ पे खाली इस लो पे तो वो की नहीं है, तो इस लो को भी एज ए लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो। ओके। भाई वो मिटिगेशन दो बार में तो यूज हो सकता है ना? नहीं हो सकता, वो थी एक हाई टाइम फ्रेम की बात, वो थी हाई टाइम फ्रेम क्रैश की बात, ठीक है। यहाँ पे बहुत इसके पास अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है, लिक्विडिटी निकाल सकते हैं, इस की को छोड़ के अगले की तक जा सकता है, इसके पास ऑप्शन है यहाँ पे, इसलिए वो एक की को दोबारा यूज नहीं करेगा, ठीक है। अब वो थी क्रैश की बात, देखो वो क्रैश के साथ हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो वीक प्लेस क्रैश को मूव करवाते हैं, ठीक है। हम इसको मूव करवाने का हमारे बात है, वो क्रैश को उनके जहां से उन्होंने मूव कराना उन्होंने वहीं से करा है। हमें एक रीजन चाहिए थी कि वो निकला कहाँ से, हमें भी पता नहीं है निकला कहाँ से था, हमें जो एक रीजन देखनी थी कि निकला कहाँ से था वो।
कुछ पता तो मुझे भी नहीं था कि इसने उस ओसीओ से जाना है। मैंने उस बाद में रीजन देखी थी कि वो एक रिवर्स हो कहाँ से रहा है। ठीक है, सर अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तो जो लेवल एक बार मिटिगेट हो चुका है उसको दोबारा मार्क हाँ करना है देखो कि सिचुएशन नहीं हमारी करना? नॉर्मल है तो मिटिगेट हो जाता है ना लेवल, यस। तो वो हमारा मोस्टली प्ले नहीं होता। अगर हमारा मिटिगेट हो जाता है तो वो मोस्टली तौर पे मिटिगेट नहीं चलता। अगर अगर उसमें में लगता है अगर उसके और क्लोजली के अंदर लेवल नहीं होता पास में। ठीक है, अगर उसके और क्लोजली में लेवल नहीं होता ना, देन वो उस मिटिगेट वन को दोबारा ले सकता है दूसरी बार, देन ले सकता है। बस आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं लेता। आजकल सिर्फ फ्रेश की अपने चलता है मार्केट में। ओके। हाँ फ्रेश की और माल भाई चलता है आजकल तो। जैसे ही ऊपर बीएसएल था, बाई साइड लिक्विडिटी था, ऊपर अगर हंट हो जाएगा तो वो नीचे ही जाएगा ना। यहाँ जाएगा, नीचे हंट करने, जैसे ऊपर हंट बीएसएल करेगा, था। ऑब्वियसली करेगा। हाँ, बट देखो अगर इसको बीएसएल डन करेगा भी ना, तो देखो दो चीजें हो सकती है। अगर देखो बीएसएल हंट करेगा ना, देन क्या होगा, ये टोटली बुलिश हो जाएगा। बीएसएल अगर ले लेगा तो टोटली बुलिश हो जाएगा, देन इसको नीचे आने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बस यहाँ से अगर ये सेल जाता है एक लेवल से जाकर। ठीक है, और अगर यहाँ से बीएसएल ले लेगा, देन ये टोटली बुलिश हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, इस वाले लिक्विडिटी के हाथ तक। बिकॉज ये थोड़ी ये एक्चुअली रिकवरी फेज था ना, ये एक रिकवरी फेज ऑन हो चुका था। अभी मंडे को डिसाइड होगा हमारे बायस क्या है। गैप अप में मिलता है, गैप डाउन में मिलता है। गैप डाउन मिल गया तो इजीली हम इन लोस को टारगेट कर सकते हैं, बहुत इजीली ले सकते हैं लोस को। बट अगर लेवल मिले ना यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे है 1H का ये है ना, मैं 2H पे देखूंगा आपको लेवल। 2H में यहाँ पे है, 4H में कहाँ पे है, 4H में यहाँ पे है। ठीक है, और 4H में यहाँ पे, इनको 2H में लाइनिंग करवाते हैं। ठीक है, मतलब अब हम कर सकते हैं कि ना, कर सकते हैं अगर यहाँ पे जो भी कैपिटल वगैरह इसने दिया जैसे भी निकली मार्केट, हम इन लेवल पे ट्राई कर सकते हैं एज इक्लिप्स को लगा कर इनको ट्राई कर सकते हैं इक्लिप्स के साथ। ओके, लेवल्स पे तो हमें डायरेक्टली नहीं ले सकते इनको। बट जो मेनली यहाँ पे क्लिप्स लगा था ना, बहुत प्यारा क्लिप्स लगा था। सिनेरियोस तो मेरे पास भी बहुत है। कुछ मैं देख रहा था कि ये ना एज ए इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ना ये एक रोड ब्लॉक खत्म कर दे। एंड जब रोड ब्लॉक खत्म हो जाए, कुछ ये काफी लिक्विडिटी को बहुत काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, कुछ ज्यादा वाली, जिन उसको ले सकता था जाके। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैं बायर्स में बैठा हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे लगे ना ओपनिंग, तो गैप अगर ना आए ना, तो स्टेबल रहे। अगर इस लेवल पे लग जाए ना अपना इक्लिप्स, तो इस पे ध्यान रखना होगा इस लेवल का भी। अब यहाँ से फिर बाइंग ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगी। अगर स्टेबलाइज मूव निकला तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट मैं पता निकलेगा गैप डाउन या गैप अप बड़ा नहीं। अमन भाई, सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। हाँ निरंजन में बोलो रिकॉर्ड किया है क्या लेक्चर? हाँ मैंने रिकॉर्ड तो किया है। बस इक्लिप्स जो है हाँ ना, सही किया है। वो 1 मिनट बस समझा दो ना बस, मतलब समरी जाए, वो बढ़िया रहता है थोड़ा। वो जो आपने ईमेल दिखाई थी ना। तो इमेज, वो इमेज दिखाऊं? हाँ वो बस एक्सप्लेन कर दो बस, थोड़ा रिकैप हो जाता है मतलब। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, भी कर देता हूँ, इसमें कोई नहीं। बस भाई कोई बात नहीं है, जितनी मर्जी बात कर लें, आप हुक्म करो। रिसेंट ही कर देते हैं, रिसेंट वाला। ठीक तो व्हाट इज हैपन रिसेंट, आवर 1H की। ठीक है,
अब 1H की था हमारा, हम डायरेक्टली चले जाएंगे हमारे 5 और 15 में, हम 5 में आ चुके हैं। देखो 5 में क्या हुआ, हमारा की था, की का एरिया क्या हुआ, यहाँ पे की के एरिया ने मिटिगेट करके एक हमारी बेरिश कैंडल क्लोजिंग दे दी, ठीक है। बेरिश कैंडल क्लोजिंग देके यहाँ पे उसने हमारे टॉप पे की बना दिया, देखो बना दिया, रिजेक्शन के बाद की बना दिया। अब जब रिजेक्शन आ गई और रिजेक्शन के टॉप पे की बन गया, अब देखो जब नेक्स्ट होगा ना उसके इनिशियल मूव से पहले, अब देखो ये क्या था, अब ये था उसका मूव, ठीक है, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं मूव जो निकला है। अब ये जो टैप हुआ है ना, इस मूव से पहले हुआ है, देख रहे हो, इस मूव से पहले रिवर्स करके टैप करिए, देन ये प्ले आउट हुआ है। अगर हमारा कोई मूव ऐसे निकल जाता है और हमारे एरिया में टैप नहीं करता, देन जो हमारा होता है ना की, मैं बात बताना भूल गया, देन हमारा की वो इनवैलिड हो जाता है। बिकॉज हमें मेनली वो की चाहिए ही उस मूव को पकड़ने के लिए होता है। अगर वो मूव हमारा उस की को टैप किए बगैर कोई रेयर केसेस में ऐसे चला जाए ना, देन उस की के आस में नहीं बढ़ना तुम्हें, देन वो की हमारा इनवैलिड है, उस की को तुम्हें रिमूव कर देना अपने लिमिट से, ओके। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हमारा की बना, देन हमारे नेक्स्ट क्या होती थी, हम अपनी की के साथ जस्ट आवर विद 25 हम उसको एंटर करते हैं वहां से, ठीक है। हमारे टारगेट्स हमारे मेन हाई टाइम फ्रेम की तरह के होते हैं, जो भी हमने लोज हाई टारगेट करने हैं हमारे वो होते हैं, ठीक है, तरह से वो सेम होते हैं। तो इतना सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। मतलब हायर टाइम फ्रेम का एक की लेना है, और जो अपना हाई रिजेक्शन आता है ऑब्वियस तुम लो, हाई टाइम फ्रेम तुम्हारा ज्यादा बेटर है, मैं ये प्रेफर करूंगा तुम हाई टाइम फ्रेम लो। हाँ रिजेक्शन आता है उसके क्लासिक ए से या क्लासिक बी से एंट्री डालनी है बस। रिजेक्शन आता है, वहां पे रिजेक्शन आता है, वो वहां पे लेवल बनाता है, लेवल बनाता है, देन लेवल पे नेक्स्ट स्टेप जहां पे भी पड़ता है, जैसे भी पड़ता है वहां से तुम्हारी एंट्री होती है 20 स्टॉपर्स के साथ, मतलब जो भी ठीक है। रिजेक्शन आएगा वो वो याद रखना है कि वापस। तुम्हारा लेवल, हम्म, वो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, तुम्हारा लेवल ना तुम्हारे थोड़ा बायस के साथ चले। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरा टेम्परेरी बायस सेलिंग में कैसे शिफ्ट हो गया, मेरा एक हाई टाइम फ्रेम का लेवल यहाँ पे टैप हुआ, देख रहे हो, हाँ ऊपर मेरा क्या हो गया, रिफाइनमेंट 4H वाला टैप लेवल। हुआ। अब मेरा 4H टैप हुआ ना, देन मेरा टेम्परेरी बायस शिफ्ट हो गया थोड़ा सेल के अंदर, तो उसके अंदर क्या हुआ, मेरा सेल का उसका पुल बैक निकला। अब यहाँ पे जो मेरा निकलना था, अब यहाँ से मैं सेल कर पाता था कुछ, मुझे मेरा हार्ड टाइम फ्रेम पता था, ठीक है। कुछ अगर तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ पैसे प्ले कर सकते थे, यहाँ पे हम कह रहे सर हमारा ओसीएल लगा है, अब यहाँ पे की बना, हम यहाँ से बाय करेंगे, और तुम तो हैं ओवरऑल बाय में, क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारा थोड़ा सा टेम्परेरी शिफ्ट हो चुका है एक हाई टाइम फ्रेम की वजह से। यस। टेम्परेरी वाले में तुम ऐसे प्ले कर सकते हो, बट मेनली सिंपली एक डायरेक्शन की तुम्हारी बात है, तुम्हारी डायरेक्शन की बात है। ठीक है। ठीक है निरंजन यार, इसको ना वही डीएम कर देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। यस यस। या क्वेश्चन तो नहीं है किसी को अबाउट द लिप्स? नो सर। मैं वो टारगेट तो पिक्चर जो है ना वो भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। नमन भाई टारगेट तो नुमान भाई हेलो हम्म। वो जो भाई अपना मैं लो बोल रहा वगैरह था ईआरएल वगैरह टारगेट वही रखना है ना बस। या टारगेट वही एग्जैक्टली अपने हार्ड एफएम की तरह लिमिट वाले। ओके। हेलो इसको जैसे हमने अपना ना एसएल को मिनिमाइज करके अपना आरआर जो हम इंक्रीज करते हैं एक परफेक्ट एंट्री के हिसाब से, वो हमारा मेन मकसद है इसमें, हमारा एक मेनली परफेक्ट एंट्री का, इसलिए मैंने इसको किया था। बाकी सारी चीजें सेम रखती हैं अपनी। भाई एल आर क्या होता है? एल आर यार एलआरएल लोअर लो हायर हाई, लोअर लो, ये रही मैं बताता हूँ देखो। नहीं नहीं एल आर एलआरएल तो बोल हैं, ईआरएल एलआरएलआर, एलआरएलआर ईआरएल है ना, एलआरएलआर है ना, एलआरएलआर हाँ 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 है ना। एलआर मैं बताता हूँ ना एलआरएलआर क्या होते हैं यार। अरे एलआरएलआर लोअर लोअर लोस बोलते हैं एलआरएलआर को। एलआर ये अगला एलआर, ये सारे लोअर लोज हैं अपने। एलआर एलएल बोलेंगे ना, एलआर एलएल एलएच। एलआर क्या बन गया, उसको क्या कह तो रहे हो? हम एलआर एलएल एलएच बोलेंगे ना, लोअर लोअर हो रहा है हाँ ऐसे ऐसे बोलेंगे ना। सेम ही है एलआर, एलआर क्या लोअर होता लोज, सॉरी एल
अरे इस एलआर ERL और मुझे कंफ्यूजन हो IRL गया। बोल रहे क्या? अरे इस एलआर एलआर बोलता था, मेरा स्टूडेंट एलआर एलआर बोलता था। ये एलआर ERL एलआर क्या मन निकाल मन दिया उन्होंने। बताया था, मन नुमान भाई, मन लिक्विडिटी हाँ रन हाँ रजिस्टर वन करके कुछ। सैंडी बोलता है, सैंडी हाँ बोलता है सैंडी एलआर सैंडी एलआर 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 लगा रहता है। अच्छा मैं पता है, मैं तब का एलआर एलआर समझता था लोअर लो। नहीं अरे नहीं, वो लोअर लोअर लिक्विडिटी को रन बोलते हैं रजिस्टर। एलआर बोलता होगा, मुझे समझ आ गया, वो लोअर लोअर्स को एलआर बोलते हैं पता है। मतलब लोअर लोज होते हैं ना, जैसे आर आ गया अपना, तो इसे उसको एलआर एलआर बोलते हैं वो। सैंडी बताया, सैंडी बताया वो। हाँ सैंडी वो कॉल किया था मुझे। हेलो, हाँ क्या हुआ? मैं करता हूँ। वो एलआर एलआर बोलता है ऐसे। यार लोअर लोअर को एलआर एलआर बोलता है। अजीब है यार, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया बंदे ने। हेलो भाई नुमान भाई, 2 मिनट भाई बस, मुझे एक बात बोलनी क्या हुआ? है। मैं भाई, मैं 5 मिनट आपसे, 5 मिनट आपसे मैं पर्सनल बात कर सकता हूँ जूम पे, पर्सनली बात हाँ करनी श्योर, है। कर सकते हैं। अभी अभी इस अपना सिलेबस जाना है, हम यहीं पे बात कर लेंगे, ठीक है यार सच गाइस। अभी। अपना इंग्लिश का टॉपिक यहीं पे एंड हो गया, ठीक है। एंड देन हम अगले ना फिब्स और सर्कल से डायरेक्टली जाएंगे। सर्कल भी मस्त है, चार्ट एनहांस करेंगे आप लोगों के, मुझे बताऊंगा मैं आपको लगाना। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच सर। अरे यार ये दुकान था यार, मेनली मुझे इंग्लिश का ही सिखाना था कि मेनली हमारा इंग्लिश एक मेन टॉपिक था, ठीक है। ताकि हमारी जो एंट्रीज और एसएल का पूछते हैं ना, कैसे लगानी कैसे नहीं, उसकी हमारी बात थी। तो इससे हम अब अपना सारा, हाँ रिकॉर्डिंग में मैं भेज दूंगा, निरंजन मुझे भेजा ना डीएम, तो हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। हम्म, ठीक है ठीक है भाई ठीक जूम है। पे आ सकते हैं, हम्म। बस 5 मिनट आपसे बात करनी थी पर्सनल। हाँ हाँ श्योर श्योर। या गाइस इसके आप अब बाद सब जा सकते हैं, ठीक है। किसी और यार में जूम में लिंक भेजूंगा। ओके बाय सर। यार मैं वीपीएन लगा के आ रहा हूँ, मेरा वीपीएन नहीं लग रहा, मैं वीपीएन लगा के आ रहा हूँ।